पार्टी एक लेजिस्लेशन लाया, ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया, देखो तुम्हारे ऊपर ये मतलब दे आर ऑप्रेसिंग यू और समथिंग, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि ये आकर ही किसके पास है थिंकिंग, मतलब तुम्हारे पास है कि सोचना है ये जो पॉलिटिकल पार्टी लाया ये सही है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा बनाया वो सही है। लेकिन लोग भी फिर ये इसको भी जिसने लाया उसको भी वो होना चाहिए कि लोगों को कन्विंस करें, अगर ना कन्विंस कर पाया इसने प्रोपेगेंडा चलाया, व्हाट्सएप में कितना आता है। There are a lot of things come to play. Who has a lot of money? Because in order to run a propaganda machinery, you need money. You need money. The WhatsApp business that BJP has, IT cell that BJP has, is unimaginably big. And to counter that, you need a. Who invested money in that? पैसे किसने लगाए उस सब में? कोई तो लगाए होगा पीछे से, उसका भी राज चल रहा है। Destroy that, in order to counter that, you need people's power. You need mass power with you. And that is the idea of all communist parties in India. CPIM's all wings, like the AAKS for example, All India Kisan Samaj. That was the major force that led the farmers struggle, if you remember, 2-3 years back. जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में हर जगह अभी एक हो रहा है नोएडा में, नोएडा में किसान आंदोलन हो रहा है, क्योंकि जब नोएडा बनने के लिए लैंड लिया किसानों से, उन लोगों को ये बोल के लिया है कि अगर तुम 1 एकड़ दे रहे हो तो उसमें 10% 10 सेंट हम डेवलप करके आपको देंगे, एक नौकरी देंगे। 25 साल हो गया, अब तक नौकरी भी नहीं मिला, एक पीड़ित भी चले गया, मतलब जिसने दिया उसका बेटा भी 25 साल या 30 साल हो गया, उसको नौकरी नहीं दिया, या तो वहाँ 10% डेवलप करके दिया भी नहीं। तो देखो कैसे गवर्नमेंट ने धोखा दिया अभी तक। तो अभी वहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, तो ये आंदोलन से हम ये देख सकते हैं कि लोग इकट्ठा हुआ। अगर अकेला तुम जाके पूछ रहे हैं मेरा 10% दो, वो देगा नहीं, लोग इकट्ठा हुआ, एक मूवमेंट बनी। Of that was there in the Lok Sabha election of the last 2 Lok Sabha elections. It's not that Communist Party gained out. Communist Party को अगर देखें तो we didn't gain much out of this. हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन दूसरी पार्टी को लॉस हुआ। हाँ, I mean, but because of these political mobilizations, people understood that they have to choose an alternative for BJP, and then that vote was channelized to India Alliance in various places, and that's how the change that happened in the Lok Sabha election happened. So that is the impact of mass movements that happened. That's why students mass movements, workers mass movements, farmers देखा जाए तो ये इलेक्शन अच्छा भी हुआ, ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। मतलब जो वो ऐसे सोच के जा रहे हैं अगले 50 साल मेरा राज है, उसको थोड़ा रोक लगी, तो उसके जैसे वो उसका पॉलिसी में थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत, उतना नहीं। पता चला ना कि अब अगले 5 साल में वो जा सकती है। देखो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को बीजेपी ये बोल रहा है कि वो लड़ली बहन 1500 दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, केजरीवाल इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बांट रहे हैं, ये सब। लेकिन सेम चीज़ बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में वही स्कीम चला रहा है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ, चला रहा है। देखो कम्युनिस्ट पार्टी के पास अल्टरनेटिव है कि तुम्हारे पास अगर मतलब ऐसे 3000 गवर्नमेंट दे रहे हैं, वो नहीं अल्टरनेटिव, उसको नौकरी देना, उससे वो खुद कमाएगा, या तो लैंड दे दो। बंगाल में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स, केरला में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स, जम्मू कश्मीर में कौन सा पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, उसने लैंड रिफॉर्म्स किया। इंडिया में 3 स्टेट में हुआ, तो उससे क्या मतलब तुम उसमें हार्डवर्क करोगे, गवर्नमेंट एक लैंड अलॉट किया तुझे, तुम खुद कमा रहे हैं, मैं 1500 हर महीने देना अलग है मुफ्त में, तुमको कमाने के लिए एक कंटिन्यू फॉर अवर नॉट, हाँ, कभी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। मैं एक अल्टरनेटिव दिखाया तुझको, तुम खुद कमाओ, डिपेंडेबल ऑन दिस लैंड, ऐसे अल्टरनेटिव दिखाया, तो रूरल इकोनॉमी वहाँ स्टेबलाइज। इसका मतलब हम वी आर अगेंस्ट टू दिस पॉलिसी, वी आर नॉट अगेंस्ट टू दिस पॉलिसी, बट वी एट द सेम टाइम वी शुड शो सम अदर अल्टरनेटिव टू द पीपल। यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। लोग फ्री के चक्कर में मैनिपुलेट हो जाते हैं। वो हाँ, दीज आर टेम्पररी, मतलब लॉलीपॉप की तरह टेम्पररी दे रहे हैं वो जो, बट यार फिर वो तो लोग हमेशा उसी के पास जाता है जब टेम्पररी का चीज़ तुरंत मुझे उसका प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं, एक टेम्पररी भी है और देश में गरीबी इतनी भी है,
ये भी कह सकते हैं। तो वो गरीबी हटाने के लिए तो कहा था कि अगर लैंड रिफॉर्म कर दो तो वो एक लॉन्ग फॉर्म है, मतलब वो कह सकते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, लोगों को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ। वो लॉलीपॉप लेकिन में अच्छा लगता ये है। ऐसा देखकर भी कितना गरीबी हटा देखो रहे हैं। आपको अगले 10 साल के बाद भूख लगेगा, वो एक है, कल भी भूख लगेगा, उसके लिए ये मुझे आज अनाज दे रहा है, चलो कल के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। अगर वो लैंड दे रहे हैं अगले 10 साल, पहले तुम कल के लिए ही सोचोगे, अगले 10 साल के लिए नहीं सोचोगे। तो इंस्टेंटली दे आर गिविंग समथिंग, यू आर गिविंग एक प्रो, मतलब वो क्विड प्रो को तुम कुछ दे रहे हैं, मैं तुझे वोट दूंगा वैसे। You make the healthcare facilities free. You make the education system free. That is यही that तो is दिखा there. Both these things are there. कि A lot of money is इंडिया की saved. जीडीपी ज़्यादा है बट पर कैपिटा इनकम हाँ सिमिलर, जीडीपी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हर चीज़ में इंडिया की इनकम बढ़ रहा है। किसके पास जा रहा ये वो है? कहावत हो गई ना कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब वही- गरीब हाँ, बनता किसके जा पास जा रहे हैं वो जीडीपी? रहा है। आप दोनों के पास जा रहे हैं, हम तीनों के पास तो ये नहीं है वो जीडीपी। पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा है इनका पर कैपिटा इंडिया में। इनकम पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है। एक स्टेट में अगर देखेंगे तो हम कुछ गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉयज़ लेंगे, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर या कुछ और, उन लोगों का सैलरीज कितना होगा? 5,000, 6,000, 7,000, किसी स्टेट में होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000। जीडीपी पे तो प्राउड नहीं करना चाहिए। जीडीपी इज नॉट एन इकोनॉमिक ड्राइव, इसलिए तो इकोनॉमिक ड्राइवर। ये बाकी दूसरे जो HDA हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये सारे इंडेक्सेस इसलिए घट रहा है अपना, क्यों? हंगर इंडेक्स घटा, हैप्पीनेस इंडेक्स घटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स घटा, जो भी इंडेक्स है सब घटा है, लेकिन बस जीडीपी पर बढ़ा है। किस लिए जीडीपी बढ़ा है? तुम कॉरपोरेट को मुफ्त में लैंड दे रहे हो, उसका कर्जा मुफ्त में, मतलब जो भी लोन लिया उन लोग बैंक से वो मुफ्त में राइट ऑफ कर रहे हो। मतलब मुझे तो लोन नहीं दे रहे हैं, मेरा गांव में थोड़ा सा मतलब कुछ बना के मैं बेचूं, मुझे तो नहीं दे रहे हो तुम, लेकिन आप उसको दे रहे हो करोड़ और करोड़। अगर वो नहीं दे पा रहे तो उसको राइट ऑफ कर रहे हो। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा घर आके कब्जा कर रहे हो बैंक वाले। तो यही है उसका नहीं बात, कर पा रहे। बात वही हो गई। तो वो जीडीपी किसके पास जा रहे हैं? जिसको तुम लोग अब देखो, अंबानी, उसका रिसेंटली अंबानी का वो दूसरा अंबानी है ना, उसका अनिल अंबानी। अनिल अंबानी, उसका रिसेंटली कुछ राइट ऑफ हुआ, लेकिन उसके पास पैसे है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एंटिटीज क्रिएट करते हैं। एक कंपनी बनाया, कंपनी से लोन लिया कंपनी के नाम पे, उसी के ने मतलब उसी ने दूसरा कंपनी भी बनाया। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है। इस कंपनी का लॉस है, प्रॉफिट यहाँ लॉस में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ये राइट ऑफ करेगा, इसका प्रॉफिट रहेगा, उसका पॉकेट में तो आ रहा है वैसे। अनिल अंबानी जैसे है, अनिल अंबानी के पास घर था, बहुत अच्छा घर है उसके पास, हर चीज़ है। सब तो उसने बैंकरप्सी कैसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली उसने, कि जब उसने बोला कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, तो बैंकरप्सी कैसे एक्सेप्ट कर ली? दिखाना है इतना हार्ड नहीं होगा, मतलब नहीं ये एंटिटीज आते हैं, कंपनीज। बैंक अगर तो कंपनी का विजय लॉस माल्या पर्सनल का- लॉस में नहीं होता। अगर तुम प्रॉफिट से बहुत खरीद लिया, प्रॉफिट भी शेयर होगा, आप दोनों इन्वेस्टर्स हो, शेयर हो गया। मैं अगर कंपनी लॉस में चले गए तो आपका लैंड में नहीं ले सकता हूँ, आपका घर नहीं ले सकता हूँ, ये कंपनी से ही है। लेना। वो कंपनी से ही लेना है, कंपनी के नाम के ऊपर कुछ एसेट्स होगा। अलग एंटिटी बन जाती हाँ, है। इट्स ए सेपरेट एंटिटी, कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी। इफ यू स्टडीज बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा एंड था। हाँ, उसमें होगा। इट्स ए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस। तो कंपनी का एसेट्स है। फर्स्ट फर्स्ट ईयर कौन सा कोर्स? बी, मैंने भी बीकॉम किया। तो वही मतलब सेपरेट एंटिटी का एक चीज़ होता है ना, तो उसी से लेना पड़ेगा हमको। मैं कमाया 10,000, आप कमाया, हम दोनों एक परिवार हैं। मैंने इससे लोन लिया था 10,000, ये उस आपसे नहीं ले सकता, मुझसे ही लेना पड़ेगा उसका। हम दोनों चाहे एक ही रूम में रह रहे हैं, परिवार एक ही है, लेकिन लोन लिया था मुझसे। बीकॉम के बाद क्या करा? बीकॉम के बाद LLB का हो गया। तो आप मतलब किस में जाओगे, मतलब LLB के बाद? LLB में नहीं, उसके बाद भी तो मतलब लिटिगेशन में जा सकते हैं आप, या फिर कॉर्पोरेट में, आप किस में जाएंगे? मैं लिटिगेशन में जाऊंगा। वैसे जुडिशियरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जुडिशरी की? हाँ, तो अगर नहीं हो पाएगा तो लिटिगेशन में चले जाऊँ, ऑप्शन तो है। आपने कभी कोई केस लड़ा है अभी? केस तो नहीं, लड़ना चाहिए ना, एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए भी तो शायद बाकी ज़िंदगी है ना लड़ने पूरा ज़िंदगी बढ़ा है उसके लिए, अगले 7 साल अगर
जिएंगे तो 60 साल अच्छी बात है, ऐसा इम्पोर्टेंट है। बट आपको नहीं लगता कि जो ये आप मतलब कम्युनिज्म में एक मतलब नॉर्मल युवा को समझाओ, एक नॉर्मल आदमी जो मान लो सीलमपुर में रहता है लेट्स से, मतलब तो उसे आप समझाओ कि भाई देखो ये कैपिटलिस्ट तुम्हें बर्बाद नहीं, कर उसको रहा है। ऐसे नहीं समझाएंगे। देखो अगर मैं कैसे इसके पास आया, पहले मैं स्टूडेंट रहते थे, पीआई को होते थे, एसएफआई आते थे, पीआई के लिए मूवमेंट करते थे, कम होगा उसके जैसे मैंने इसमें जोड़ा है। मेरा जो इश्यूज है, मैं विजयनगर में रहता हूँ, वहाँ बहुत गंदा होता था, पानी ना आता था, पानी में सीवर मिल के आता है, तो एमसीडी को कंप्लेंट्स देते थे। मुझे ये नहीं बोल के ये मार्क्स ने ये बोला, स्टालिन ने ये बोला, ये कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं है। पहले मेरा जो इश्यूज है, मेरा आसपास में जो इश्यूज है, वॉशरूम्स अच्छा नहीं है, ये सब के लिए लड़ाई हो रहा है, उसमें मैं शामिल था। उसके लिए कारण क्या है वो बाद में समझिए, धीरे धीरे से समझ में आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, सबको आएगा, हम सीखेंगे, क्योंकि अपना लड़ाई में वो एक पार्ट है। जब हम प्रिंसिपल के पास मेमोरेंडम मतलब चलो ये इश्यू है, ये रिसॉल्व करो, बोलने जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे, अगले कदम क्या उठाना है, उसके आप उसके जाना है, बैठना है, सामने जाके बैठना है। तो ये लड़ाई क्या सिखाया हमको, पहले हम ऑफिशियली फॉर्मली जाते हैं, एक विज्ञापन वही लेटर देते हैं, लेकिन वो मानते नहीं, या तो कुछ और करते हैं हम, या तो कुछ और करते हैं। तो क्यों, इसका मेन चीज़ क्या है, एट लास्ट अल्टीमेटम गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रहा है बोलते हैं। तो हम लड़ाई में हम ये सब सीखेंगे, गवर्नमेंट फंडिंग क्यों नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट के पास पैसे क्यों नहीं हैं, कुछ नहीं देश में तैयार हो रहा है, या तो पर कैपिटा, या तो किसी के पास जॉब में जा रहे हैं। तो ये लड़ाई में हम सब सीखेंगे। पहले लड़ाई अपना जो इश्यूज है उसी से शुरू होता है, तो कहीं से कम्युनिज्म आके एकदम एरोप्लेन से जैसे ड्रॉप, ऐसे कुछ नहीं। तो अपना लड़ाई से स्लोगन इज स्टडी एंड स्टडी, स्टडी एंड स्टडी है study and struggle. So there's a lot of interpretations to this. One of my interpretation is that if you have to struggle, you have to study about the struggle. If you have to lead a battle against fee hike, you have to understand why the fee hike is happening, the background and everything. Then only you can do it in a complete proper manner. फालतू में तो कोई फी हिक करेगा नहीं है ना, क्यों कर रहा है उसका रीज़न भी कोई वो बोल रहा है। So this is the idea of mass organizations जो आपने पूछा। Yeah. If you go to a common झुग्गी झोपड़ी में जाके, how will you convince people about communism? You won't tell them about communism. You won't tell them the word communism. But we will tell them about their problems, and then slowly get them into some mass organization. That's the purpose of mass organizations. Mass organizations say some people who are interested in the movement will come to party, communist party. That is how it proceeds. अगर आपको अच्छा लगा है तो तब आओगे, अगर नहीं लगा तो उसी में आप रह दोगे, वहाँ काम करोगे। आपका लोकेलिटी में अगर सीलमपुर में रह रहे तो वहाँ मैं रहा था सीलमपुर में, मैं जब बीकॉम अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ते थे, वो जमुनापारा है, वैसे जमुनापारा हमेशा गंदा होता ही होता है, ना वहाँ क्लीनिंग होता है, ना अच्छा पानी आता है, ना कुछ होता है वहाँ ऐसा फैसिलिटीज। क्यों होता है, मतलब ध्यान क्यों नहीं देते हैं वहाँ पे? ध्यान क्यों नहीं देते हैं, मतलब पैसे नहीं है, पैसे के बात नहीं, वहाँ एनसीडी वाले पैसे नहीं। लोग भी अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा। दिल्ली में दो एरिया है, दो क्या, एक तो जमुना पार वाला और एक इस साइड वाला। इस साइड वाला तो बहुत साफ इस साइड वाला थोड़ा मिडिल क्लास है, Middle- जो भी जमुना के इस पार है हाँ, वो तो। मिडिल क्लास है, उस पार है वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास उसका पेट भरने के लिए पहले सोचेगा, उसका आसपास साफ है कि नहीं सोचेगा ना, पहले मेरा पेट भरना है, उसके बाद मैं सोचूंगा चलो मेरा आसपास क्या क्या है। उसका पेट ही नहीं भर रहा है पहले जमुना पार वाले को। लक्ष्मी नगर में भी तो बहुत सारे ऐसे अपर क्लास लोग रहते हैं अरे- जो सर्टेन लोकेलिटी इन लक्ष्मी नगर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जमुना पार है, यमुना रिवर और कश्मीरी गेट से सीधा लाइन ले लेना, स्ट्रेट लाइन वो जाता है Right. जिलमिल, वहाँ उस तरफ गाजियाबाद की हाँ, तरफ, मोहन उसके नगर। अपर जो है वर्स्ट लिविंग कंडीशंस है, उसके डाउन जो है लक्ष्मी नगर, करकरडूमा, ये सब आएगा। इसका थोड़ा अच्छा लिविंग है, इवन तो जमुना पार थोड़ा लिविंग कंडीशंस उसका डिफरेंट है। अगर वो हाईवे के ऊपर ले लो, ऊपर वो लोनी, वो सब इतना घटिया जगह है।
और बहुत घटिया जगह, वहाँ ये- रह नहीं पाएंगे। हम लेकिन जैसे गाजियाबाद में रहते हैं आप लोग, तो ये गाजियाबाद तो एकदम अंत में है, वहाँ तो अभी ज़मीन है बनने का, कॉलोनी प्रॉपर तो ये जैसे वैशाली में वैशाली थोड़ा अपर क्लास वाला हाँ। एरिया होगा, उसी साइड खोड़ा कॉलोनी है जो मतलब कि इतना डेवलप नहीं है, उस पर भी वर्क होना चाहिए लेकिन कोई वर्क कर नहीं रहा है ऐसे ही नहीं यहाँ पे- करेगा ही नहीं, कौन करेगा। बट अगर मैं एक सवाल पूछूं, जैसे कि आपने कहा कि लोअर क्लास पे पेट भरने के पैसे नहीं है, मिडिल क्लास इतना बिजी है अपने काम में कि उसे बच्चे की पढ़ाई देखनी है, उसे ओवर टाइम भी करना होता है, और अपर क्लास तो एंजॉय कर ही रहा है, तो वो चेंज के लिए क्यों आए? इन तीनों में से कौन क्यों आएगा? लाइक अगर जैसे कि बीजेपी का हम देखें मोटो, वो धर्म पे बात करते हैं, और धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लाइक सबके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उस पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, तो लोअर क्लास वाला बोले भाई पहले मैं अपना पेट भर लूँ, मिडिल क्लास वाला बोलेगा क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा ही बच्चे को कबर- पढ़ा लूँ पहले मैं, ये फालतू की चीज़ें बाद में करना। अपर क्लास वाला बोलेगा मुझे तो चिंता ही नहीं मतलब ऐसे इसकी। कैसे, हाँ हाँ श्योर। तो फिर ये कैसे मैं तो लेकर अच्छा आओगे हूँ। आप, अगर आप देखा जाए तो ये उसको समझाना है, वही अपना काम है ना पहले। लेकिन बस्ती में जाना है, उसको समझाना है कि देखो भाई तुम्हारा आसपास है नहीं, तो काम पे तो उन लोग जाएगा, कभी 1 घंटा फ्री हो तो वो सब जाके एमएलए से मिलेगा, वो फैसिलिटेट करेंगे, नहीं तो कहीं जाके धरना देंगे, उससे थोड़ा इम्पैक्ट आ तो आएगा। मतलब उसको पहले समझाने में ही अपना प्रोसेस पूरा होता है। देखो 1-2 घंटे के लिए आओ, आपको हम करके दिखाएंगे, वो अपना काम है, वो करेंगे। मतलब जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलेंगे, यहाँ देखो पानी में ये मिल रहा है, नहीं तो ना सीवर लाइन है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब। वो तो उसके बाद कुछ तो इम्पैक्ट है, एक अर्जी दिया, हम स्टिल वी आर इन डेमोक्रेसी ना, तो एक एप्लीकेशन आया, एमएलए भी सोचेगा इन लोग भी वोट बैंक है, चलो बड़ा काम तो नहीं करेगा वो, बस आएगा थोड़ा यहाँ से वहाँ तक नाला बना लेगा ना, थोड़ा तो वर्क हुआ ना वहाँ, वर्क तो थोड़ा हुआ। इन सब के पीछे कास्ट भी एक डायनेमिक होता है। देखो अगर मिडिल क्लास देखेंगे तो कौन होगा, अपर क्लास देखेंगे तो कौन होगा, कौन सा लोकेलिटी। दिल्ली में देखेंगे तो हम इजीली लोकेलिटी वी कैन आइडेंटिफाई। अगर ओल्ड गुप्ता को, अभी विजयनगर ओल्ड गुप्ता में कॉलोनी में रह रहा हूँ, इस सर्टेन लोकेलिटी में कौन होगा, उसी के पीछे गुरमंडी एक है, वो वर्किंग क्लास है, वहाँ कौन रह रहे हैं। दिल्ली के साथ के साथ ये इसके पास सोशल कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए। गुप्ता के पास कुछ मनी है वो बिजनेस चलाने का, इसके पास है पैसे है नहीं, जो जमुना पर में है बिजनेस चलाने के लिए उतना पैसा है नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबको क्लासीफाई करना ना मिनिमम वेजेस एक्ट है दिल्ली में, वैसे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, 18,000 है मिनिमम ये वेजेस, इतने देने ही इतना देना, इससे कम नहीं देना है कहीं। लेकिन आप बोलो एक डोमेस्टिक होम मेड है, मतलब किसी के घर में काम कर रहे हैं, उसको उतना मिलेगा 18,000। नहीं। एक फैक्ट्री वर्कर को कुछ फैक्ट्रीज में मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट्रीज में तो नहीं मिलेगा। ये जोमेटो स्विगी में तो उनके पास तो कुछ राइट्स है ही नहीं, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना मेडिकल कुछ है, ना बाइक का इंश्योरेंस है, ना कुछ है। तो रिक्शा पुल्लर से उन लोगों का तो कुछ है नहीं, तो उन लोग 18,000 कम कहाँ से कमाएंगे? रजिस्ट्रेशन होने की अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन तो होगा। गवर्नमेंट बना दी है पॉलिसी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कौन करना है? एग्जीक्यूटिव, जो IAS होता है, इंजीनियर्स होता है हर डिपार्टमेंट में, ये सब करना है, वो तो बेचता है। गवर्नमेंट को तो फंडिंग मिलती है ना कहते बिजनेसेस से, वही। तो उन्हीं पे गवर्नमेंट ने लॉ बस नाम के लिए बना तो दिया। कैपिटलिस्ट करते हैं, मतलब हाँ। कैपिटलिज्म मेन इंडिया तो देखो अब आपको समझ में आ गया, मेन इंडिया तो फिर अंबानी अडानी ये सभी चला रहे हैं। आपको समझ में आ गया ना अब इन सब के पीछे पॉलिटिक्स या इवन तो डेमोक्रेसी के पीछे कौन नहीं, है? मेरे को अब ये पता है कि अगर इंडिया डेवलप नहीं हो पा रही है तो फिर तो उसका रीजन भी फिर अंबानी अडानी हुए। गलत। अरे डेवलप्ड इन द सेंस व्हाट सेंस, मतलब सेंट्रल दिल्ली डेवलप हो गया, मतलब डेवलप नहीं हुआ, रूरल इंडिया भी डेवलप होना है ना। अरे एक बंदे ने कहा था वही ना, कह रहा हूँ मैं कि अगर रूरल इंडिया तो तभी डेवलप होगा ना जब कैपिटल बिजनेसेस को इतना ज़्यादा फायदा देना तुम बंद करोगे और थोड़ा पीपल देखो एक अल्टरनेटिव भी है इसके पास, लोगों को- गवर्नमेंट भी पैसा लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारा रेलवे से। क्या हो रहा है, केरल बॉन्ड सिस्टम से बाहर से पैसा लेके केरल में इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इज
not through any Private private company. So government is taking investment from other places in outside the country, and then they are investing in this. This is what Ambani and Bond. Adani also do. इवन RBI डू सेम हाँ. बॉन्ड्स इश्यू करना बोलते हाँ, हैं, वो- हम हाँ. सुनते हैं। हाँ. ये बॉन्ड्स क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, एक प्राइवेट बॉन्ड्स होता है। अगर गवर्नमेंट आपके पास 10,000, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू किया, आप 10,000 इन्वेस्ट किए, गवर्नमेंट के पास वो पैसा मिला, वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना गवर्नमेंट। तो वैसे किया रेलवे से। मतलब केरल वो जैसे केरल पे बॉन्ड आ रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं, तो वो केरल की चीज़ों पे ही इन्वेस्ट कर रही है उस विद इन स्टेट। विद इन स्टेट, और उससे जो फ़ायदा मिलेगा तो उसका शेयर तो उन लोगों को जाएगा जिन लोगों ने दिया नहीं, है। टोटल इट विल नॉट गो, गवर्नमेंट कंट्रोल होगा ना। गवर्नमेंट को शेयर मिलेगा और उनको देखो आइडिया गवर्नमेंट का है, हाँ। इन्वेस्टमेंट लगाना, बस इन्वेस्टमेंट आपका है, तो आइडिया के लिए भी थोड़ा पैसा होना है ना गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को इनकम मिल रहा है कि नहीं? The government has a longer term plan because infrastructural development is happening through this, and through infrastructural development happening, there's some money circulation will again increase in the state. अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खर्च भी करोगे, पब जाओगे, नहीं तो कहीं और क्लब जाओगे, नहीं है तो कुछ और खाने जाओगे, रेस्टोरेंट। अगर आपके पास उससे मनी सर्कुलेशन विद इन इकोनॉमी होगा ही होगा। तो अगर आज आपके पास है, कल उसके पास जाएगा। तो ये गवर्नमेंट भी पहले किया था, इंडियन गवर्नमेंट भी किया केरला था। एक तरह से शेयर मार्केट की तरह अभी हाँ हाँ, इंडियन गवर्नमेंट किया था। रेलवेज, BSNL, स्टील प्लांट से सब इंडियन गवर्नमेंट का ही है। जो भी बड़ा बड़ा डिफेंस सेक्टर का कंपनी से, ये सब पब्लिक सेक्टर का PSU नाम से हम सुनते हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब गवर्नमेंट का है। उस समय इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया पिछले 60 साल में? अब क्यों नहीं आ रहे? डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर और क्या? अब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है हो रहा ना। है। LIC है, LIC वन ऑफ द गुड प्रॉफिटिंग इंडस्ट्री, वन ऑफ द प्रॉफिट इंडस्ट्री इन द इंडिया, इन द कंट्री। LIC उसका स्टेक पिछले बजट में 10% स्टेक। यू टेक आउट द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया था LIC में, दैट यू आर टेकिंग इट आउट एंड देन यू आर ओपनिंग अप द शेयर्स Private प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। आप वो 10% कौन करे देगा? मतलब मेरे पे जैसे कि कहते हैं पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, उसको मैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी अलाउ कर रहा हूँ कि वो भी आ सकते हैं, अब वो भी इन्वेस्ट वो हाँ। प्राइवेट हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो ऐसा कहता है ना 51% गवर्नमेंट पे है या फिर ऐसा हो। हाँ, आज के लिए LIC was देखो, completely public. पहले 100% गवर्नमेंट के पास ही है, अब आज के लिए तुमने कर दिया 49 and 51, गवर्नमेंट के पास It's not like LIC was 51। a डिसीजन मेकिंग LIC तुम्हारा तो होगा। पूरी तरह प्राइवेटाइज हो गई। हाँ। कुछ दिन के पास किसी काम के लिए रोड बनने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तब क्या करोगे? 51 में 1% भी बेच दोगे। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा है नहीं। Was not a Why you unsuccessful- are selling your business? Because you don't have any more money in your pocket. Why you will sell your land or house? जो बनाया पसीना खर्च करके, तो किस लिए वो बेच रहे? घर क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मेरा पॉकेट में पैसे है नहीं। तो यही बात है। बट फिर वो बात है कि तुम सच बोल रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो, मतलब वो दिखाने के नाम का। कि एक है ना कि गवर्नमेंट तो हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ही बंधी हुई है कि हमें तो इनका फ़ायदा कराना है, और वो तो कर ही रहे हैं, वो तो हम ना कर ही रहे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी शायद एयर, पता नहीं कौन सा था, एयर इंडिया था, पता नहीं बेच कौन सा। दिया। बेच दिया। टाटा ने खरीदा था। रेलवेज बेच दिया बेच थोड़ा, दिया। कोई मैटर। प्राइवेट ट्रेन से आया। Defense में भी उनका trying to open it up the market. अब तो कोई गवर्नमेंट फ्लाइट है ही नहीं शायद। हाँ, गवर्नमेंट तो फ्लाइट अब फिर है। उल्टा ही हो रहा है सब कुछ, अगर आपकी हाँ, ideology क्योंकि सही है। एयरपोर्ट भी अब क्योंकि अडानी- लोगों को अडानी ये का। समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। जो अभी हम खा रहे हैं पैसा, वो बेच के अपना लैंड बेच के खा रहे हैं। या तो मतलब अगर हम, तुम्हारा परिवार है, नौकरी चले गई, पैसे है नहीं, तो क्या करोगे? जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास, लैंड है, एसेट्स है, जो भी गोल्ड है, वो बेचोगे। बेच के खाना कितने दिन चलाओगे? कहीं तो जीरो पे आ जाओगे, पूरा बेच दिया तो अगले वालों को क्या दोगे तुम? लाइक माई चाइल्ड व्हाट ही विल गेट फ्रॉम गवर्नमेंट? यूनिवर्सिटी में सेम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आया। GDP इंडिया में जो- 2010 से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स होते नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर इज़ वन ऑफ द गुड प्रॉफिट Security, इंडस्ट्री, हाँ। गुड प्रॉफिट इंडस्ट्री। क्योंकि आज तुम लगा रहे हो पैसा, गवर्नमेंट वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कभी तुम्हें कुछ होगा तो तभी तुम्हें पैसा चाहिए। इंश्योरेंस का पॉलिसी यही है ना, LIC का। कभी 60 साल के बाद, तो आप 18 साल से देता रह रहे हैं,
तो ये सब पैसा आपके पास जो कमा रहे गवर्नमेंट के पास जा रहा है. गवर्नमेंट कैन यूज देयर ब्रेन एंड पुट इन्वेस्टमेंट समवेयर एंड गेट प्रॉफिट फ्रॉम इट. बट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग नाउ? प्राइवेट. तो प्राइवेट वाला क्यों इतना आदित्य बिरला ने या तो बजाज इंश्योरेंस क्यों आया? वन ऑफ द प्रॉफिट इंडस्ट्री. रेलवेज सिमिलर. रेलवेज भी सेम है. गुड्स ट्रेन से करोड़ों में कितना रेलवेज ने कमाया? क्यों? सारे ट्रांसपोर्टेशन करता रह रहे रेलवे फॉर चीपर प्राइस. इतना कमाए. रेलवे इंडस्ट्री इज ए प्रॉफिट इंडस्ट्री. वाई आर यू सेलिंग दैट? प्राइवेट प्लेयर के इंटरेस्ट तो है. अदानी का मेरा स्टेट में एक फैक्ट्री आउटलेट है, गुजरात में एक है. यहाँ से यहाँ तक रेल रूट से सस्ता में हो जाएगा. अगर मैं ये खरीद लूँगा तो गवर्नमेंट से मुझे डिपेंडेबल है नहीं. तो रेलवेज इसलिए एक प्राइवेट प्लेयर खरीद रहे. गवर्नमेंट कौन बेच रहे हैं? वही जो पॉलिसी उसके पीछे पैसे कौन जो देगा? ये सब इंटरलिंक्ड है. इकोनॉमिक्स एंड ये सब पॉलिटिकल सबके सब चोर है सारे. नायक मूवी वाला ही सीन लाना पड़ेगा. सब मिनरल माइंस. आपने एक नाम सुना गाली जनार्दन रेड्डी? नहीं. हाँ, गाली जनार्दन नहीं. चलो, मतलब गवर्नमेंट का माइंस होता है ना, मिनरल्स, वो लीज पे देता है. गवर्नमेंट 2G कोल स्कैम सुना है? कांग्रेस हाँ, कोल स्कैम. मतलब इसका क्या है? नहीं पता. हाँ, एक जगह होता है इतना लैंड पीस, ये लीज पे दे दिया. यहाँ अंडर कोल है, लीज पे दे दिया. गवर्नमेंट 1000 करोड़ पे लीज पे दे दिया तुम्हें. तुम पैसे दे. तुमने क्या किया? यहाँ ऊपर तो छेद इतना ही है, नीचे छेद करके तुम वहाँ तक पहुँच गए. अच्छा. यहाँ से ऐसे होल तुम गया यहाँ से, इतना ही तुझे लेना है 1 एकड़ में. तुम लिया 10 एकड़ में, वहाँ तक पहुँच गया. तो स्कैम. तो प्राइवेट को दिया, प्राइवेट प्लेयर को. गवर्नमेंट खुद बेच नहीं रहा है ना कोयला. कौन बेच रहे हैं? मैंने आपको लीज पे दे दिया था 1 साल के लिए. आपने बड़ा मशीन ला के अभी भी वहाँ तो तक कोल बेच का दिया. बिजनेस बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस. हाँ, अभी कोल पूरा प्राइवेट हाँ, है. कोल लीज पे पूरा दे प्राइवेट हो दिया. रखा है. अदानी ले लिया पूरा. वो झारखंड अच्छा, पूरा अडानी ले लिया हाँ, पूरा. झारखंड पूरा अदानी का हाथ में है. उड़ीसा पूरा अदानी का हाथ में है. मेरा स्टेट में अदानी के हाथ में. सी पोर्ट्स भी सिमिलर है. सी पोर्ट जो वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनली. तो अगर पोर्ट तुम ले लिया, वहाँ तुम कुछ भी ला सकते हो. गांजा भी ला सकते हो, MDM भी ला सकते हो, क्योंकि उसका अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है ना. तो वो भी अडानी ने करा. अब बहुत सारे पोर्ट्स. मुंद्रा पोर्ट, या तो गुजरात में बहुत सारा पोर्ट, मेरा स्टेट में बहुत सारा पोर्ट. एयरपोर्ट भी किसके हाथ में है? किसने खरीदा? तो सिक्योरिटी भी. अगर देखो तुम ड्रग्स का मार्केट देखेंगे तो कहीं से ड्रग इंपोर्ट किया. ड्रग किस लिए? लोगों को खुद सोचने नहीं देता. जो आदमी ड्रग लेते वो खुद सोचेगा क्या? तो हमेशा नशा में ही रहेगा. तो जैसे खेलना है ऐसे खेलो. पॉलिटिक्स, वो वोट भी देने नहीं जाएगा उसी समय पे. अग्रेसिव होना चाहिए. अग्रेसिव तो तब होना चाहिए जब हमारे साथ लोग हैं. हाँ, वॉल्यूम. जब तक देखो हमारा फार्मर्स लोग मूवमेंट नहीं- कैसे एग्रेसिव हुआ? पहले तो बहुत विज्ञापन दिया तो नहीं हो पाया. फार्मर्स मूवमेंट वाला आपको क्या लगता है, सही था या गलत? अंडरवेशन सही तब था. तक नहीं ला तभी वो जब तक जो तुम्हारे पास कोड पैसा आया नहीं- वापस बट लिया. आर यू इन फेवर ऑफ ऑन रेवोल्यूशन? उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा Because, हुआ था. लफड़ा इन द unless सेंस people व्हाट? are मतलब कहीं से under फंडिंग ये सब they बोला. have to- you have to नहीं, change the कहीं तो consciousness होगा. of मैं बोला है ना, 100 में एक तो होगा ही होगा. कोई करेगा क्या? But किसी का some इंटरेस्ट people होगा ही will होगा. become- किसी का भी unless इंटरेस्ट they हो feel सकता that है. much फॉरेन pressure, कंट्री का भी they हो will सकता है. specifically take a path. फॉरेन कंट्री क्यों You cannot do करता that. है? And क्योंकि बात यहाँ का की जाए गवर्नमेंट future उसको of अच्छा नहीं Andhra लग रहा है. जो बायलैटरल ट्रेड होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं. अगर सरकार को बदलना है तो वो, लेकिन कॉज तो 3 लेबर कोड ही है ना. नक्सल पार्टी. नक्सल पार्टी. नक्सल पार्टी. नहीं. Naxal body, village in West Bengal. From there, a group of people tried to do an armed revolution. They took up arms and they had some Chinese support also. And they tried to kill some landlords and take up the land, collectivize that land and distribute among the peasants, which was a very good cause, very revolutionary when you think about it. But what was the Result. future of it? Within a few years, people started to use this thing for their personal benefits. People who are involved in the Naxalbari movement itself. आपको पैसे चाहिए तो
किसी को मारो और इनका तुम्हारे पास गन है I have heard of हाँ, Naxalbari. yeah. हाँ And then it सिमिलर was completely इट्स नॉट derailed. इट्स अगेंस्ट टू द स्टेट It was derailed and it was not successful at all. So that's the problem behind every armed revolution. You cannot sustain an armed revolution without having a consciousness of people. And in order to have consciousness of people, you need to do groundwork. इतना groundwork करना पड़ेगा कि सारे देखो लोग आप 10 लोगों के पास है आर्म्स है, स्टेट के पास तो बहुत सारा है। अगर चाहिए तो स्टेट तो तुम्हें खत्म ही करेगा। And, तो हाँ, जो वे है उस ऐसे करना है। तेलंगाना में भी there was armed revolution. निज़ाम रूल यूज्ड टू बी निज़ाम के against there was an attempt to do armed revolution. But what happened? Indian state, the Nizam took the help of Indian state. Indian state came with their all missionary आर्मी military आर्मी फर्स्ट टाइम वेंट ओके, against the people. कब की बात है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। So हैदराबाद Army- एक प्रिंसिप Army went against people. हाँ that's दैट्स a फर्स्ट टाइम attempt of आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट। against the landlords and everything. The Nizam system that was there. It was a very oppressive system. The problem is Nizam, the land is under the control of Nizam. People used to pay taxes to them. Like obviously you are a bonded labor, मतलब slavery जो कहता है, मतलब निज़ाम कुछ लोगों को देता है, उन लोग वहाँ अधिकार चलाता है। तो पीपल गुस्सा होके आर्म्स उठाया, गोली मारा, ये सब। तब हैदराबाद एक अकेला स्टेट है, मतलब इंडिया इज़ 567 प्रोविंसेस ना, तो वैसे हैदराबाद एक है। तब इंडिया यूनिफिकेशन हो रहा है, पटेल, सरदार पटेल ये सब कर रहा है। तो लेकिन हैदराबाद ने मना कर दिया, हम इंडिया में पार्ट नहीं लेंगे। तो Independent. इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचा, ये कभी भी थ्रेट हो सकता है विद इन आवर If there टेरिटरी, is ये a कंट्री एग्जिस्टिंग इज ए थ्रेट टू इंडिया। सो निज़ाम, तब निज़ाम को भी पीपल अगेंस्ट हो गए वहाँ, Nizam गोली will control this. तो निज़ाम आ गया, सरेंडर कर दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट गया, मार दिया, रेबिलियन खत्म हो गया वहाँ। So that is going to be the future of any armed And again revolution. the same landlords who left the हाँ ये हमारे अरे हमारे अनिल भाई कुशल, हाँ हमारे महामंत्री ये है पब्लिशिंग हाउस में नहीं हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। अभी मैं वो समझ रहा हूँ। ब्राक्स एसओएल से बीकॉम तो यहाँ से क्रांति स्टार्ट होती है। हाँ किताबों के बीच से हो रही है ये है उसका लीडर। मेन अड्डा क्या है क्रांति स्टार्ट करने का? किसान है जहाँ गरीब है, यहाँ मजदूर है, स्लम्स हो गए, ठीक है, खेत हो गया, बकैती होती है मतलब गाजियाबाद टाइम से। पास करने के लिए लोग नहीं जी, आते हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। हाँ हाँ यहाँ से वो वर्क तैयार होता है जो जाके मास्टर इधर से नहीं होता है। यहीं से होता है। देखो यार यहीं से हमारा होता काम है। नहीं होता, ठीक है, होता है भाई। हमारा कुछ काम नहीं है, हमारा बस ये भाई होता तो है। अपनी बैंक गाड़ी उतरा है उसमें, ठीक है, और जो लीड करेगा रेवोल्यूशन तो वो होंगे मजदूरी, हर लेवल की गाड़ी मजदूर एक्चुअली एक सेकंड, मैं एक ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं? नहीं। हाँ बस आप भी फेमस हो जाओगे मतलब। उससे हमें सफाई के बारे में पता चला। फिर इसकी बात होती थी अमन आजाद, हाँ मेरी अमन आजाद से बात अमन आजाद से इसकी बात होती थी। फिर इसने मेरे को इतना नहीं पता था, इसने बताया मेरे को कि आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो और एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और कम्युनिज्म के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो हम एक मेरे पास है पतला बिना वैसे बाकी राइटिंग टेक्स्ट वगैरह पढ़े आपने पहले से? बुक्स पढ़ते हैं, मेरे पे ये पढ़ता है। मेरे पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, मैं थोड़ा सा पढ़ा है। तो है ना, फेयर मैनिफेस्टो है। हाँ बस वही पढ़ा है। और आई गेस मेरे, तुम कह सकते हो मेरे चाचा जो है ना वो थोड़े कम्युनिस्ट है। उन्हें कहते हैं कि भाई थोड़े मतलब आप साइमन साइड से हो, आप साइमन वो जॉब करते हैं इतने, वही नीचे आओगे ना, ज्ञानखंड वगैरह में पढ़ता हूँ वहीं पे, तो कह सकते हैं। बट एक्चुअली हम थोड़े कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, और मैंने थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बुक्स पढ़ी है,
तो मेरा थोड़ा बायस है मतलब। हाँ तो काफी डिफाइंड किया है उसमें तो कैपिटलिज्म। मैं मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि 100% कम्युनिज्म की साइड हूँ या फिर कैपिटलिज्म की साइड हूँ, बट जो कह सकते हो ये रीजन इसका ये भी तो हो सकता है क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। पढ़े हाँ नहीं ये भी कह सकते हैं बिल्कुल। इसने कैपिटलिज्म के बारे में ज्यादा ज़्यादा पढ़ा पढ़ा है है। क्योंकि वो कॉमर्स का बच्चा, कॉमर्स बैकग्राउंड और कैपिटलिज्म के बारे में ज्यादा पढ़ा कैसे है। कैपिटलाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही सब पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में। एंटरप्रेन्योरशिप के ज़्यादा थोड़ा लीनियंट हूँ, बट मैं वो कहते हैं ना कि एकदम जो अमेरिका में है कि भाई घोर कैपिटलिज्म, हर चीज़ में पैसा, वो उड़ाओ बस ये वो मैं इंडिविजुअलिज्म उतना नहीं है। बट हाँ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है वो तो बुरा ही है देखा जाए तो। जैसे कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा काम करवा रहा हूँ और उसे बिल्कुल पे नहीं करता, जैसे कि अभी भी कई अगर आप मतलब जो लोअर फॉर्म ऑफ नौकरीज देख लो वहाँ पे बहुत कम पैसे मिलते हैं लोगों को, वो तो उसमें तो है ही प्रॉब्लम। मतलब मिनिमम वेज नहीं मिलता है, मिनिमम वेज मिलता ही नहीं है, जो मिनिमम वेज सेट कर रखा है वो मिलता तो ही नहीं। मिलता ही नहीं। लाइफ सिक्योरिटी। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब जो लाइफ का मीनिंग तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर सोचना चाहिए, बस यही है। और कुछ तो मैं मानता नहीं कि लाइफ का कुछ मीनिंग हो। नहीं लाइफ की बहुत मीनिंग। लाइफ के मीनिंग वो कोरा कैनवस है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हैज डजंट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो क्या सार्टर वगैरह को पढ़ते हो? सार्टर वगैरह को पढ़ते हो तुम? नहीं, मैं थोड़ी मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ फिलोसफी। आई काइंडा फक विद ओशो। Osho does only one thing. Fuck the philosophy. तो उसको नहीं, आई काइंडा लाइक। नहीं ओशो अगर मतलब ओशो अगर फक करता है पूरी तरह से फिलोसफी की पूरी तबाह तहस नहस करता था, फूको भाई ऐसी बातें मत कर जरा, फक नहीं मेटाफोरिकली। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ बेसिक्स से शुरुआत करनी है तो आप I also- एक किताब का सेट लो, अमेज़न में मिल रहा है। नीचे को जानते हो आप? नीचे जानता नहीं हो, पढ़ ही रहे हैं हम हाँ, सिलेबस नीचे मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही आता है कि वो तो कहता है भैया दो चीज में बटे हुए हैं लोग, मास्टर और स्लेव्स में। मास्टर्स और स्लेव, वो तो मतलब कार्ल मार्क्स अगर वो दिख जाता उसे तो वो तो कर देता काम उसका। मतलब नीचे इज लाइक कि ऊपर में नहीं थोड़े वो काफी वो है क्या लाइफ में। मतलब उनका आइडिया कैसे पसंद है कि मतलब फिलॉसफी ऑफ लाइफ लेकर क्या पसंद है कि नीचे ने ये बात सही की है जिंदगी के बारे में? नीचे ने मतलब ये कहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर सभी इक्वल है तो कोई भी इक्वल नहीं है। अगर मैं सबको ही कह दूं कि तुम सबका नहीं सब नाम, इक्वल नहीं है, कौन बोला? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सबको इक्वल बना दे। नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोलता। मार्क्सिज्म में कौन बोला कि सब इक्वल बना दे? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये तो मतलब बेचा बड़ा जा रहा है। प्रोपेगेंडा। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ ना, मैंने इतना भी ज्यादा डीपली मार्क्सिज्म को नहीं पढ़ा है जितना आप लोगों ने पढ़ा है। नहीं हमने भी नहीं पढ़ा, जान लो बेटा। स्टूडेंट है ये, इसलिए जान पढ़ा है लो मुझसे बेटा। ज्यादा। मैं कुछ ये नहीं तो पॉल साइंस का स्टूडेंट है। ये भी यार बस यही कर कह रहे थे। सकते हैं। बट हाँ साइड लाइन जाते हैं। एक तो वो है नीचे थोड़ा कूल भी लगता है बॉडी पे। नीचे को कूल बोलने वाले लोग फांसी नादी बन जाते अच्छा, इसलिए तुमने कहा हाँ, था कि मैं दुनिया में fascist मतलब कुछ मतलब नहीं है बिकॉज मीनिंगलेस है सब कुछ। हाँ मतलब मैं आई एम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट कह सकते हो कि दुनिया का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं मीनिंग दे सकता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट करना कह सकते हो, मतलब आप Secular humanist। तो आपने तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में ना सबसे बड़ा एक फिलोसोफर था जॉन पॉल सार्त्रे, सार्त्रे, जॉन पॉल सार्त्रे। तो वो मार्क्सिस्ट ही था। इवन दो मतलब हाँ, हमारे को उसने डिफरेंसेस नोबेल हैं, प्राइज रिजेक्ट कर दिया मैंने था कि पॉइंट्स ये हम एग्री नहीं क्या- करते उसके लिए, बट हाँ ही वाज ऑन द साइड ऑफ मार्क्सिज्म। वैसे रतन दादा कैसे लगता है आपको? भी दो कार तो मार्क्सिस्ट ही था पहली बार। नहीं मतलब वो आप आदिवासी एसोसिएटेड विद लेफ्ट यार। सही बात है। नहीं बट आप लोग कौन सा ईयर चल रहा है? कौन सा ईयर चल रहा है? सी भाई अगर आपको कुछ शुरुआत करना है तो आप एक ही किताब से ये नहीं सीरियस की बात है। और ये रात दृष्टि किताब है, आपको इस तरह की किताब यार मिलेगी। ये मैं बाहरी कोई मतलब क्या है, ओपन से जो है ना बिल्कुल कोर्स फायदा है। केवल एक डिग्री नहीं, नहीं अगर आपको विषय पढ़ के लग रहा है वही कि रेगुलर से आप अगर कुछ समझ गया तो आप उस पर जो जो रेगुलर नीचे तो अंडरस्टैंडिंग मैंने पढ़ा नहीं उसे, बट मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लोर क्या कहते हैं उसको यार? यूट्यूब पे कुछ भी एक्सप्लोर आपको मिलेगा बेसिकली प्लेसमेंट ऑफर आएगा। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज में जो आपका जो बेसिकली स्किल जो है ना कॉमर्स के अंदर वो बढ़ता है, तो ये भी तो आप मार्केट में भी जो है ना उतना ज्यादा क्या कहते हैं वैल्यूएबल हो जाते हैं। सोचता हूँ हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। तो फिर लीजिए हिस्ट्री में नेक्स्ट तो ईयर आपको क्या लगता है लाइफ में? मन तो है, और मैं साथ साथ मेरी साइड ये से कॉन्ट्रडिक्शन लाइफ तो
लेकिन Meaning हाँ कोई चीज अगर का हिस्ट्री ऐसे हो जाएगा ना खोजना। डोमेन के लिए हिस्ट्री के डोमेन के लिए कुछ जरूरी है नहीं कॉमर्स वाला हिस्ट्री पॉलिटिक्स कितना एडमिशन ले सकता है आइडियलिस्ट छूट और है। बहुत ही हिस्ट्री का कट ऑफ कितना जाता है? नवाबों का क्वेश्चन। हाँ सीशन तो और दूसरी बात ये कि कहाँ गया ह्यूमन लाइफ का मीनिंग हिस्ट्री कितना कट ऑफ जाता है सोचना एक बहुत ही नार्सिसिस्ट क्वेश्चन है। जेन्यू क्योंकि में नहीं अगर आप एक UG है। छोटे से प्लेनेट में UG। एक छोटे से मैं तो दिमाग को मैथ लेके पढ़ता आप अपना एग्जिस्टेंस खोजने बैठ गए तो अरे बताओ आप ना, admission वही कौन बात सी कर यार? रहे हैं कि आप तारे गिनने बैठ गए हाँ। कि दुनिया में कितने तारे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो प्रिविलेज होता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं हम इस पे डिस्कस कर कोई सकते कैटेगरी हैं। लेकिन अगर आप एक रिक्शे वाले को हो देखें, जाएगा। वो ये नहीं भी होगा बारे में तो- सोचेगा हाँ, वो वही सोचेगा है। वो पेट भरेगा वो अपना पेट भरेगा, बस नंबर लेके सोचेगा, अपना सोचेगा बच्चा पाँच पढ़ना भी है, जाएंगे तो बच्चा अंत तक हो जाएगा तो हाँ मैं ये एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज से पूछता हूँ क्वेश्चन कि मैं लाइफ का मीनिंग क्या है। हिस्ट्री लाइफ का मीनिंग नहीं है मैं बता रहा हाँ, हूँ exactly. जो भी पर कोशिश कीजिए क्रिएशन कि होता है ना, अच्छा नंबर तक अच्छा या फिर कॉलेज कोई भी तरीके का घर के पास का कॉलेज मिले क्रिएशन या कोई भी ठीक विचार है, या की फिर उत्पत्ति मंच होती कॉलेज है। में। पहली बात तो वो इंडिविजुअल उसके लिए 3 डोमेन जरूरी होता है क्या हिस्ट्री होना उसके लिए एजाज अहमद ने बोला नहीं है मतलब एक तीन बहुत कोई ही- एडमिशन एजाज बहुत बड़े लेंगे तो मार्क्सिस्ट तीन हुए। डोमेन एक लैंग्वेज उनका एक वो बहुत कंपलसरी ही, चीज है तो आप अच्छी किताब है फिर अगर कि, या फिर एक और ऑप्शन होता है ना कि सृजनशीलता, English सामाजिक plus 1 domain plus वो भी general। प्रोग्राम कोई भी क्रिएशन होती है कोई अच्छा, भी वो B इनोवेशन होती है वो प्रोग्राम के लिए सामाजिक होता है। ऑनर्स के लिए तो तीन आपके डोमेन एक मन में जो लैंग्वेज विचार आ रहा है आप ये समझ के तो general test of BA कि program वो के लिए एक हाँ individual और तीन समझ डोमेन के और करें। एक लैंग्वेज का बीए प्रोग्राम तो के लिए कोई भी एलिजिबल क्रिएशन है है ऑनर्स वो सामाजिक ओनली होता टू है। यू तो बाकी अलग existence यूनिवर्सिटी का का अलग है। जो मतलब है वो इंडिविजुअल कभी हो ही नहीं सकता हम्म। वो हमेशा हमेशा सामाजिक होगा। अगर आप इंडिविजुअल तरीके से एग्जिस्टेंशियल का क्वेश्चन को रेज करते हो अपने दिमाग के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आप समझ ही नहीं पाए कि क्रिएशन का मतलब क्या होता है। क्रिएशन हमेशा सामाजिक होती है। कोई भी क्रिएशन ले लो कोई भी क्रिएशन तो आप उसका एक सामाजिक मैं उसमें- अगर आपके आर्गुमेंट को सम अप करूं तो मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो कि जितने मेरे थॉट्स आते हैं वो एक काइंड ऑफ मतलब वो एक रेलगाड़ी की तरह है जो समाज की पटरी पे चलती है। नहीं ये तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं मतलब जो मेरे जा रहे थॉट्स है जैसे मेरे को आया लाइफ का मीनिंग क्या है सब्जी लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं है तो ये सारे वहाँ से आया ग्रैंड समाज से नहीं हाँ समाज से ये आया। नहीं समाज से नहीं ये आपके व्यवस्था से आया। मैं फॉर आप एग्जांपल कहाँ अलग हो गए जैसे कि आप एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है आप गाने सुनते चलो हो भोजन के मैंने इसको भी एग्जांपल दिया ठीक है चलो गाने सुनने वाला एग्जांपल कुछ अलग करते हैं। हाँ भाई सुपरवाइजर किसी भी तरीके का विचार आप लोग के लिए किसी भी तरीके का विचार, वो इंडिविजुअली जन्म कभी लेता ही टाइम क्या नहीं। हो आप गया? इस दो कुर्सी बजे। बैठ के जो भी कुछ बोल रहे हो हाँ वो देखना आपके पड़ेगा। खुद के विचार है कि आप खुद के अंदर से वो कहीं उसके न्यूरॉन से निकल रहे हैं वैसा कभी कुछ नहीं होता। हमेशा 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 किसी भी तरीके का विचार किसी भी तरह की उत्पत्ति किसी भी तरह का innovation, वो सामाजिक तौर पे आता है। सामाजिक तौर पे कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे आप गुलाम अली को सुनते हो बहुत ठीक है ज्यादा। बस चला देंगे आप तो गुलाम अली को सुनना आपकी आते हैं मैं ठीक है पसंद या आपका खुद का विवेक गुलाम अली का आप इसलिए सुनते हो क्योंकि आप एक ऐसे सामाजिक संदर्भ में पढ़े बड़े जहाँ पे स्कूल जा सकते थे आप एक अच्छे स्कूल जा सकते थे अच्छे स्कूल जाने के बाद एक अच्छी तालीम ले सकते थे अच्छे कल्चरल एक्सपोजर को प्राप्त कर सकते थे अच्छे कल्चरल एक्सपोजर को प्राप्त करने के बाद आप ऐसे लोगों से मिल सकते थे जिनका अच्छा कल्चरल एक्सपोजर हो और फिर आप एक अच्छे कल्चरल और अच्छे तरीके के म्यूजिक को अप्रिशिएट करने के और यार भाई उसको सुनने थोड़ा का- मिलेगा कुछ उसको सुनने का ये नहीं समझ डेवलप कर सकते इसीलिए आपको गुलाम अली पसंद है या फिर किसी भी तरीके का जॉब सुनते हो। लेकिन वही अगर कोई दलित बस्ती में बैठा एक बूढ़ा आदमी जो सुबह मजदूरी करके आ रहा है स्मॉल लेटर्स उसकी वो मान लो सुन रहा है कुछ ऐसा लॉलीपॉप लागे लू या कुछ सुन रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके समाज उसके अंदर का जो दिमाग है उसका पसंद ही ऐसा है कि वो उसकी पसंद ही घटिया है और उसको बोल के आपने उस इंसान को घटिया बता दिया वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर का जो समझ उसके अंदर की जो विचार है वो फिर से अगेन सामाजिक है। इसी तरह से किसी भी क्रिया को किसी भी सामाजिक बदलाव को या किसी भी तरीके के विचार को जब भी कोई मनुष्य जन्म देता है तो वो उसके खुद के विचार नहीं होते वो एक सामाजिक विचार होता है। हाँ उस इंसान ने उस चीज़ पे ज़्यादा काम किया होता है और उस इंसान के अंदर ये समझ डेवलप हो सकती है कि वो उस विचार को प्रेजेंट कर सके। जैसे आइंस्टीन ने अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो ऑफ कोर्स वो एक इंसान है जिसने वो थ्योरी दी लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंसान ही वो इंसान है जिस उसमें सामाजिक योगदान कुछ है ही नहीं। हाँ यही तो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हमारे होने से समझ है मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है और समझ। इस पूरे संदर्भ में जब आप पूछते हो कि लाइफ का मीनिंग क्या है और मेरा यहाँ क्या काम है तो इसका मतलब यही है कि आप सामाजिक संदर्भ को समझ ही नहीं पाए। आप सामाजिक नहीं हो जब तक आप सामाजिक नहीं हो पाओगे तब तक आप
सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाओगे और आप एक बड़े डिस्कोर्स को जन्म नहीं दे पाओगे। किसी भी तरीके का चेंज सामाजिक है। अगर आपको किसी भी तरह का चेंज समाज में लाना है तो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से समाज बदलाव करना है। क्योंकि आपके आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आप देखो जो बीजेपी अभी है, हाँ, उसको इतना लोग वोट दे रहा है, ट्रम्प को इतना लोग वोट दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि सब लोग क्रैक हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनको उनकी ऑपरेशन हो रहा है इस पूरे दौरान, लेकिन इसके बावजूद वो सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस व्यवस्था में ऐसे चीजें उत्पन्न कर दी गई हैं, उसको तुम कल्चरल हेजेमनी समझ सकते हो, ग्रामशी वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसी चीजें वैसी व्यवस्था का जन्म हो चुका है जिसमें तुम्हारे अंदर के विचार ही बदल चुके हैं। अब तुम्हारे अंदर के विचार ऐसे हो चुके हैं कि हाँ, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, दलितों को तो गाली देनी चाहिए, औरतों को दबा के रखना चाहिए, और ये करने से सामाजिक उत्थान होगा। यही बात कौन करता था? यही बात करता था हिटलर। और हिटलर में इतने लोग नाजी बन गए, नाजी में इतने लोग नाजी बन गए, हिटलर भक्त बन गए। तो ये कहना कि लोग चुतिया गए थे या लोग बेवकूफ हो गए थे, ये कहना एक हद तक सतही बात। विचारों की उत्पत्ति हमेशा सामाजिक होती है। अगर आपके सामने एक ऐसे अंधेरे कमरे में आपको रख दिया जाए हमेशा के लिए, तो आपको लगेगा सूरज को कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कह देना कि सूरज का अस्तित्व नहीं है क्योंकि आपको ऐसे कमरे में रखा गया, ये बहुत ही गलत बात है। तो आपके सामाजिक और आपके आसपास की व्यवस्था ने आपको मजबूत करी, हाँ सूरज नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं वो भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो समाज से आती है, कहीं सामाजिक होती है, हाँ। सामाजिक होती है। बट फिर जैसे कि आपने ये एग्जांपल दिया कि मैं जैसे कि यहाँ पे 9 बीजेपी वो हैं, 9 बीजेपी एंथुसियास्ट हैं, बट मैंने तो उनसे इन्फ्लुएंस मैं नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि अभी हिंदू मुसलमान अभी आजकल बहुत प्रिविलेंट है, बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी तक तो मैं दलितों को गाली नहीं दे रहा, अगर अपना पर्सनल देखूं तो। और हालांकि ऐसा हमेशा गाली नहीं दे रहे, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो पहले कुछ मैं आपको कुछ फैक्ट फेंकता हूँ, ठीक है? जो इंडिया में अगर जो सिर्फ 25,000 रुपए कमा रहा है ना, वो 10% में, हाँ वो 10% में, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है। एग्जैक्टली, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है। आपने कास्टिज्म आज तक होते देखा ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही आर्ग्यू कर रहा हूँ कि तो अगर हम यहाँ, आप समाज नहीं हो ना, आप एक मास का रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रहे हो। अगर तो आप कहना चाह रहे हैं हम माइनॉरिटी में हैं, हम उस गंदी नाली में घुसे ही नहीं अभी तक। गंदी नाली आपके 2 घर पीछे है, आप उसमें कभी मुड़ के देखा ही नहीं। और मैंने भी नहीं देखा, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक दलित हूँ, मैंने आज तक कभी कास्टिज्म फेस नहीं किया, ठीक है? क्योंकि मैं एक बहुत ही ऐसे वातावरण में पैदा ना जहाँ पे मेरी बंगाली आइडेंटिटी, दलित आइडेंटिटी को बहुत ही पीछे कर देती थी। लेकिन अगर आप अनिकेत को देखो, वो एक बस्ती में रहता है, ठीक है? उसके जीवन में ऐसी बहुत ही चीजें हो सकती है जो कि प्रिविलेंटली दलित आइडेंटिटी से एसोसिएटेड है, और जो समाज है पूरा वो मेजॉरिटीली वही है। हाँ, ये लेफ्ट वर्ड का स्टोर आधे दुनिया को पता ही नहीं है लेफ्ट वर्ड का स्टोर है, वो तो चलो वो जितना प्रोपगेशन कर रहे हैं, उनको आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं लेफ्ट वर्ड का कोई स्टोर है। हाँ, और इस छोटी सी दुनिया में छोटी सी बात करके हम सोचेंगे कि समाज में बदलाव आ जाएगा और ये हो जाएगा, हाँ, मैं दुनिया में क्या, तो ये बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस माइंडसेट है। मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे खुद का SFI में अभी तक हम बहुत कम लोगों तक पहुंचे। हमारी मेंबरशिप इतनी 7,000 8,000, हाँ, स्टूडेंट भाई अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1,20,000 स्टूडेंट है, तो हम कितने सीमित हैं। लेकिन एक बात है, हमने 7,000 स्टूडेंट्स को भी जब इकट्ठा कर रहे हैं, हम और स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 7,000 स्टूडेंट को जोड़ने से ही हमारा इतना मुखर वॉइस है इन स्टूडेंट मूवमेंट, इतना मुखर वॉइस हम सिर्फ 7,000 स्टूडेंट्स को जोड़ के कर रहे हैं। अगर हम ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट को और बढ़ाएं तो एक बेहतर सामाजिक कल्पना को हम कभी भी अंजाम दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात को देखें, तब आपको ये बात को मानने से कभी नहीं कतराना चाहिए कि जो भी विचार है वो सामाजिक होते हैं। अगर विचारों को सामाजिक नहीं करना है, फिल्म्स को देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है? लिबरलाइजेशन के बाद अचानक से देखोगे तुम फिल्मों के हीरो NRI होने लगे। हाँ, मतलब पूरे की पूरी बस्तियां, पूरे का पूरा फिल्म शॉट होने लगा ना, मतलब वो पूरे लंदन में सेट होने लगा। या फिर आप देखोगे कि लिबरलाइजेशन का इतना असर हुआ कि दिल चाहता है जैसी मूवमेंट बन गई। दिल चाहता है बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव की बात कीजिए, ठीक है? फिल्में पहले 50s में, 60s में, 70s में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में होती थी, ठीक है? तो फिल्मों का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता था मजदूर था, गरीब होता था। नहीं मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन जब मल्टीप्लेक्स आने चालू हो गए, तो फिर
टिकटों के दाम आसमान छू गए, सिनेमा सिकुड़ गया, ठीक है, सिनेमा थिएटर का जो एक्सपीरियंस था वो सिकुड़ गया, बहुत कम लोगों तक सीमित हो गया। और फिर इस वजह से जो प्रोटैगनिस्ट बनने लगे वो मिडिल क्लास बनने लगे, मिडिल क्लास बनने लगे। अब फिर वो चेंज हो रहा है, अब दोबारा से ऐसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इंटरनेट का एक्सेस आ रहा है, दोबारा से वापस से जो ओटीटी के लिए बन रहा है सिनेमा, जो उन सब के लिए बन रहा है, वो सिनेमा में प्रोटैगनिस्ट दोबारा से मिडिल क्लास, गरीब वाला लगे। तो मासेस के लिए तो सिनेमा थिएटर 10-20 साल के लिए गायब था ना। तो और उस समय किन लोगों ने हमारे हीरोज का जन्म दिया? हमारे हीरोज बनने लगे जो एनआरआई में है, ब्रुकलिन ब्रिज में घूम रहे हैं, हाँ, लंदन में ठुमके लगा रहे हैं, पटियाला हाउस जैसी फिल्म बन रही है, ठीक है। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ फिल्म्स शो व्हाट, दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ और ये इस बात में फिर से चेंज होता है कि कोई भी विचार होता है समाज, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के खिलाफ है। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं कोई मतलब खिलाफ इन द सेंस कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कंपनी है, उसने एक बहुत ही सस्ती मेड ड्रग बना ली, अब उसके पास इंटेलेक्चुअल राइट है, हाँ, अब उसी के पास है, जबकि वो एक सामाजिक कल्पना के बाद जन्म ली है ना। तो वो ड्रग का इस तरह से पेटेंट नहीं होना चाहिए कि सब लोग दूसरे लोग उसको यूज ना कर पाए, इसका ऑफकोर्स लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए और लोगों के बीच में उस चीज़ को प्रोपेगेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे जो बड़े बड़े पेंटर्स हुए, पैब्लो पिकासो और ये नेरूडा वगैरह, जिनकी कविताएं होती थी, वो कविताएं निकल कहाँ से रही हैं? वो कविताएं निकल ही रही हैं समाज को देख के। तो वो उनकी जो कल्पना है, उन कल्पना को जो उन्होंने कैनवस पे उतारा है, वो सामाजिक क्यों ना हो? मैं जैसे कि एक थॉट लेता हूँ कि समाज काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, काफ़ी छोटी सोच का है। अगर मेरा एक ये थॉट समाज छोटी सोच का नहीं, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटी सोच का है। तो जो ये थॉट है ये भी मेरे को समाज से है, अगर मैं ये पूछूं। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, आपने वही तो मेरी बात ही नहीं समझ पाई। समाज छोटी सोच का ही, इसी के तो खिलाफ हूं मैं। समाज के अंदर छोटी सोच है, समाज बहुत अच्छा सोच का है, मैं एग्जांपल समाज अच्छी सोच का नहीं है। समाज ये बोला कि समाज में जो छोटी सोच आ रही है उसके पीछे रीजनिंग क्या है? उसके पीछे रीजनिंग है एक प्रबुद्ध वर्ग का कल्चरल हेजेमनी। जैसे नाजी जर्मनी में, उनका मैंने आपको एग्जांपल दिया, बीजेपी का एग्जांपल दिया, नाजी जर्मनी का एग्जांपल दिया। दीज स्मॉल माइनॉरिटी are controlling the ecosystem and the civil society of this country। और उस सिविल सोसाइटी से वो आपके दिमाग में वही आइडियाज जन्म दे रहे हैं जो आपको ये मानने मजबूर कर दे कि वही है सब कुछ। आप टीवी खोल के देखो, आप फोन खोल के देखो, आप किसी भी चीज में इस चीज का एहसास करके देखो कि आप एकदम, अगर आपके अंदर किसी भी तरह की चेतना नहीं है, आप एकदम शून्य है, तो आप एक साल बिताओगे इस दुनिया में और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मोदी के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं, मुसलमान बेकार होते हैं, हाँ, मुसलमान बेकार होते हैं, मोदी के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं देश दुनिया में वो सब कुछ सही हो रहा है, ट्रम्प को जिताओ वरना मैक्सिको से कूद आएंगे लोग और फिर पूरी दुनिया का तबाह कर देंगे। ये सारी बातें आपके दिमाग में इस वजह से नहीं, क्योंकि कुछ चंद चुनिंदा लोग इस बात को आपके दिमाग में लाना चाहते हैं, और ये बात आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप कहीं भी मुड़ेंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको वही चीज़ें देखेंगे। इसी वजह से आपके अंदर जो विचार है वो आपके नहीं होते, वो एक मतलब कह सकते हो एक प्रोपेगेंडा मेरे को खिलाया गया चम्मच से। प्रोपेगेंडा, a bad propaganda. Propaganda is not a bad word. Propaganda is a bad word if it's used in a bad way. कह सकते हैं जैसे मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा, I will always support Marxist propaganda. सेकुलरिज्म का प्रोपेगेंडा, of course I will support. Propaganda means to propagate something. तो उसके लिए तो बात, तो मैं आपको बस इस बात कहना कि आपका ये सवाल करना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेके वो सारा का सारा सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि सवाल और हमारे जवाब और हमारे अंदर का जो भी विचार है वो सारे के सारे सामाजिक होते हैं। अगर वो सामाजिक तौर पे आप इस बात को जन्म ले रहे क्या मैं एक बात है, आप दोनों एसओएल में एडमिशन क्यों लिया? एसओएल में मैंने मतलब पहले तो मैं सीयूटी करने वाला था, मतलब सीयूटी देने वाला था ड्रॉप लेके, लेकिन फिर मैंने एसओएल में ही ले लिया कि टाइम वेस्ट ना हो, फिर बाद में जॉब भी करने का। मेरा IITTM में था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, उसमें मेरा एडमिशन हो रखा था। वो JNU का मतलब MOU साइन कर रहा था। हाँ, तो फिर मेरे को वो कोर्स पसंद नहीं आया, मतलब मेरे को लगा नहीं कि मेरे लिए वो कोर्स बना है। मतलब मैं गया तो था कि मेरे लिए बना है, लेकिन बाद में फिर रियलाइजेशन हो गई कि वो कोर्स नहीं बना। देन मैंने छोड़ दिया वो कोर्स, कॉलेज भी छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दिया। फिर मैंने सोल ज्वाइन करा और मैंने नॉर्मल कॉलेज ट्राई नहीं किया। नहीं, नॉर्मल कॉलेज ट्राई नहीं किया। और फिर क्योंकि नॉर्मल कॉलेज के लिए फिर लेट भी हो गया था, अब एडमिशन ले लूँ, अब प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं था किसी,
तो उसके बाद फिर मैंने एडमिशन लिया बीकॉम प्रोग्राम और साइड से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन। Most of the crowd takes as well admission because they need to work simultaneously. जो नॉर्मल क्लास से आते हैं ये तो है। हाँ। हाँ वो या फिर कोई सीए वीए की तैयारी कर रहे होते हैं तो हाँ, या तो वो है या तो दूसरे काम कहीं शॉप में या तो कहीं करता है, उसका प्रायोरिटी है सेकेंडरी एजुकेशन। मेन रीजन यही होता है लोग बहुत लोग, या तो कुछ लोगों को एडमिशन ना मिला रेगुलर, हाँ तो वो पढ़ने लेते हैं। सो दे डोंट एवर थिंक्स अबाउट एडमिशन क्यों रेगुलरली नहीं मिला, उसका रूट कॉज नहीं देखते, क्योंकि कॉलेजेस बड़ा है नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, तो एक रूट कॉज है, वो कभी वैसे सोचते नहीं चलो एसओएल में एडमिशन मिल गया। मोस्ट ऑफ द क्राउड टेक्स एसओएल एडमिशन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एडमिशन रेगुलर इधर, और दे वांट टू वर्क, व्हाई दे वांट टू वर्क एट ड्यूरिंग दिस स्टूडेंट डेज, बिकॉज द फैमिली इज इन सच ए बैड कंडीशन, दे वांट टू वर्क, दे नीड टू अपलिफ्ट। तो वो ये दोनों फैक्टर्स हम लोग वहाँ तक सोचते नहीं, पहले मेरा कमाई होने दो, मतलब वैसे साथ साथ डिग्री भी होने दो। एजुकेशन इज प्राइमरली इम्पोर्टेंट एंड वी नीड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट। आप दोनों का तो एक्सेप्शनल केस है क्योंकि लेट है ये सब। नॉर्मली पीपल टेक्स एसओएल एडमिशन बिकॉज either they want to work during their student days, otherwise they didn't got admission in the regular these two because are- for both bad policy। These two are the main reasons। हाँ, बैड को बहुत इसका रीज़न है, कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है, सीट्स ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट का, दूसरा है मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या upliftment तुम लाया फाइनेंशियल मैं कंडीशन नहीं है कि 45 प्राइवेट में जा अलग सकते। अलग जगह पे रहा हूँ, तो कहाँ तो मेरा प्रॉब्लम? बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। डिग्री का वैल्यू 955 बुलंदशहर हाँ ह्यूमैनिटीज के अंदर हम सब जानते हैं प्राइवेट कहीं पढ़ेंगे, वही तो ह्यूमैनिटीज तो गवर्नमेंट कॉलेज है जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। दादा जेएनयू इतना मैं जानता नहीं था। जो भी सेंटर बुलंदशहर अभी बाकी साइंस और कॉमर्स में भी गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है कहते प्राइवेट से, पर प्राइवेट में यही कम से कम साइंस और कॉमर्स में पढ़ाई अच्छी होती है। ह्यूमैनिटीज को खत्म नहीं है, कितनी कॉलेज जो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मजदूरों का CITU है, हाँ, किसानों का AIKS है, किसान खेत मजदूर का AIVU है, और वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स हाँ, यूनियन, स्टूडेंट्स का SFI है, वुमेन्स का IDWA है, और Women's Association। टीचर्स का DTF है, और Democratic यूथ का Teachers DYFI है। और वकीलों का DYFI डेमोक्रेटिक Youth Federation of India। देखो मेरा स्टूडेंट एज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं हुआ ना यहाँ मेरा, जो दिक्कतें मैंने फेस किया। मुझे नौकरी चाहिए या तो स्किल कोर्सेज चाहिए, ये सब तो चाहिए ना। और मोस्ट ऑफ द इश्यूज तो यूथ डेज में ये सब लड़ने के लिए DYFI है। महिलाएं उनका जो इश्यूज है, अगर मैं एडवोकेट, अभी मेरा लॉ खत्म हो गया, मैं एडवोकेट बन गया, तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वहाँ एनरोलमेंट के लिए 25,000 फी होते थे। इस साल कम हुआ था, कोर्ट जजमेंट दिया, इसका वो 750 हो गया। इसका मेरे को पता नहीं था कि 11th-12th के लिए भी एक मास ग्रुप बन रखा है। नहीं 11th 12th के लिए वो होना तो SFI में चाहिए था, लेकिन हम उसके पास पहुंच नहीं पाया, तो तो DYFI DYFI पहुंचा, तो अपना कमी है उनका अच्छे हम नहीं पहुंच पाए। हाँ नहीं, जो भी कोई पार्टी होती है, जैसे पार्टी मतलब जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं जो मोस्ट प्रोडक्टिवली, वो सारी की सारी अपने कार्डर को लेती कहाँ से है? वो लेती है मास ऑर्गेनाइजेशंस में जो परफॉर्म करते हैं, लीडर्स बनते हैं। और इस पूरे प्रोग्रेशन के दौरान हमारे पास वो लोग होते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, अनलाइक अदर पार्टीज जो बुर्जुआ पार्टी होती है, बुर्जुआ पार्टी का काम करता है, वो सारा का सारा फंक्शनिंग करती है पैसों से, पैसे के कांग्रेस बीजेपी टेक्स आल्सो सिमिलर वे, ABVP उनका अलग अलग विंग्स है, कांग्रेस के है नहीं, कांग्रेस के हैं, NSU से कौन लेते हैं पैसे? ये तो NSU में एंट्री मतलब उतना कोई नहीं, बीजेपी में तो ABVP का टॉप ABVP, JP नड्डा ABVP से आया। बेसिकली आरएसएस कैडर बेस पार्टी। ABVP वो तो मेरे को पता है कि ABVP बीजेपी। हाँ। JP नड्डा अभी जो कांग्रेस का कोई है ही नहीं अभी तक। कांग्रेस का कौन है स्टूडेंट डेज से यहाँ अभी पॉलिटिक्स में, या तो यूथ से या तो महिला विंग से। जेपी नड्डा ABVP से गया था, ये लाइब्रेरी RSS से लोग जाते हैं बीजेपी। लाइब्रेरी अरे तो मेन RSS से बीजेपी का एक अकाउंटेंसी में वहाँ अकाउंट्स कैसे करना है, टैली, ये सब सिखाएगा। और उसके बदले और कौन एक्सपीरियंस, वो कुछ पैसे देगा तुझे कंपनी, वो मुफ्त में काम करवा रहा है।
हर साल उसके पास 10 लोग आता ही रहेगा, उसके पास एक बंदा रखेगा जिसको काम पता है, 10 लोगों को ना पता है, वो सिखा देगा, 1 साल काम करेगा, चले जाएगा, मुफ्त में काम हो गया तुम्हारा। फैक्ट्री को भी, मतलब जो भी एजेंसी है, मुफ्त में हो गया। इंटर्नशिप के नाम पे आपको बहुत कम अमाउंट, इंटर्नशिप में कोई पे करता है क्या? और बहुत पे भी करते हैं, बहुत इतना मिनिमम पे करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। तो बिना कुछ ना किए एक पॉलिसी लाया, वो सही बोल रहे तो कैसे हो? और आप तो बीकॉम के आप तो जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है पूरा, अगर लेबर ज्यादा पैदा होगा, स्किल्ड लेबर, तो बेसिकली मार्केट में उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा किनको है? जो 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 सारा कैपिटल ऑन कर रहा है, पूरा जो इंडस्ट्री चला रहा है। ठीक है, तो सारी बात ये है कि अब जो है ना, मतलब बेसिकली एक ना लेबर तैयार किया जा रहा है कॉलेज अपने देश के अंदर। अब आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गया है, सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का केंद्र इंडिया, सारा वर्क यहीं से होता है, इंडिया से होता है। ठीक है, तो इंडिया को एक लेबर बना रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी का काम क्या है? एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पैदा करना। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग अच्छा मतलब पढ़ रहे हैं तो बिना स्किल के हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वैसे हमसे पहले भी लोग थे। इसके अंदर तार वार डालते हैं। आप समझिए, आपके पापा के समय में जिन्होंने यूजी किया होगा, उनका लेवल एजुकेशन का और आपका लेवल क्या है एजुकेशन, अंतर कीजिए एक बार। आपके पापा कहते हैं हमारे टाइम 10वीं का आदमी जो होता था, क्या ही होता था? तो ये हमेशा ओपन बोलते हैं इंग्लिश फराटेदार, हिंदी फराटेदार, मैथ जवाब नहीं। और हमारे तो 10वीं के बच्चों को हिंदी तक पढ़ना नहीं आता है। ये हाल है स्कूल के। एजुकेशन तो ना एजुकेशन का फर्क, और इसमें 4 ईयर क्या किया गया है कि 3 ईयर का आपका डिग्री कोर्स हो गया, प्लस 4 ईयर आपका हो गया, तो 3 साल डिग्री किया ना आपने, उसका एक रिसर्च होगा 4 ईयर में, और 1 ईयर का मास्टर। कौन सा? 1 ईयर का मास्टर, 1 ईयर का मास्टर, 1 ईयर का मास्टर। हाँ, अच्छा, उसके बाद एमफिल पहले खत्म हो चुका है। अच्छा, मास्टर 1 साल का ही होगा? 1 साल का होगा, जो 2 साल का होता है। हाँ, 4+1, और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन। तुम देख रहे हैं, मतलब एकेडमिक का जो है ना बिल्कुल वो हटा दिया गया है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो कितना पढ़ेंगे आप? जबकि आप यूजी में आते हो तो आप कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए आते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट में बेटर पढ़ना है, खिचड़ी नहीं पकाना है, बारी तक 6 के 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आप क्या सब्जेक्ट है? बीकॉम है ना, आपको केवल उसमें से 3 या फिर 4 मेन डिसिप्लिन होगा, बाकी आपको 3 एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे होंगे, जिनका कुछ ज्यादा लेना देना भी नहीं होगा भी, तो मुझे लगता है पढ़ा रहे हैं। पर आपका जो मेन कोर्स है उसका कम कंटेंट है। हमारे में क्या है कि जब मैं मेरिट वाला हूँ, तो मेरे 4 सब्जेक्ट थे, और मेरा वीक में जो है ना एक पेपर का क्लास हुआ करता था, 5 क्लासेस, एक वीक में 5 क्लासेस। ठीक है, जो नया बैच आया उसकी केवल एक वीक में 3 क्लासेस होती है एक सब्जेक्ट की, पर सिलेबस सेम है। अब क्या है, प्रोफेसर एक टॉपिक को पढ़ा रहा है 5 क्लास में, एक को पढ़ा रहा है 3 क्लास में। ठीक है, तो कौन अच्छा नॉलेज ले पा रहा है, कौन ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी कर पा रहा है, 3 क्लास वाला या 5 क्लास वाला? तो जो नॉलेज प्रोडक्शन है ना, जो कि हम देखते हैं कि बेसिकली यूनिवर्सिटी का काम क्या है, उसको कम किया जा रहा है। कि भाई लेबर तैयार करो, मार्केट में भेजो, और जो है फर्स्ट ईयर खड़ा कर दो बिल्कुल एकदम लेबर अच्छे से। और इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि यार अगर देश में अगर क्या कहते हैं, अगर थोड़े बेरोजगार लोग नहीं होंगे तो मार्केट सिस्टम बिगड़ जाएगा, इसलिए बेरोजगार होना जरूरी है। कोई बात है, जीरो सम, किसी को तो हारना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बेरोजगारी जरूरी है, अगर अच्छे से इकोनॉमी चलानी है तो ओपन मार्केट वाली जरूरी है बेरोजगारी। तो आप क्या इसके फेवर में? बिल्कुल नहीं फेवर में यार, बेरोजगारी क्या जरूरी हो सकती है? वो तो मुनाफे के लिए जरूरी है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो अच्छा पे करे अपने लेबर को, तो ऐसा नहीं। और इनका क्या रहता है कि अगर लेबर अगर हम कम देंगे तो बेसिकली डिमांड जो रेट है वो कम हो जाएगा, पर रियलिटी वो बिल्कुल नहीं है कि रेट कम हो रहा है। कोई की लेबर कम देगा, रेट कम हो रहा है, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का मुनाफा चेक कर लीजिए कि जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका मुनाफा है, वो कितना है। मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैं बिजनेस रन करता हूँ, हाँ। ठीक है, 4 लोग आए मेरे पास, हाँ। उनके स्किल्स मान लीजिए अलग अलग लेवल के हैं, हाँ। किसी का कम है, किसी का तो इसके लेवल पे करना होता है बिल्कुल। तो am I a bad person for choosing the first person कि उसकी सबसे पॉलिश स्किल है, उसकी सबसे बेस्ट स्किल है? सबसे बेस्ट वाला चुनना है आपको, तो बेसिकली बात है। तो वही बात है, और यही लेकिन बात है। बाकी तीन तो फिर वो बेरोजगार ही होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा, इस इकोनॉमी की ये मांग है कि ठीक है कि अगर लोग ज़्यादा बेरोजगार होंगे। अब यहाँ क्या चल रहा है, अब मैं एक फैक्ट्री ऑप्शन, ठीक है,
उनको केवल क्या करना है, या फिर ना IT सेक्टर का भी अगर एग्जाम्पल दूँ, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल कहेंगे कि सबसे बेस्ट यही लोग हैं, ऐसा भी तो चारों बेस्ट भी हो सकते हैं ना। पर यहाँ पे क्या अंतर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं, किसी एक को तो नौकरी करनी है आपके पास। ऐसा तो नहीं कि चारों बेरोजगार बैठे रहेंगे, खाना भी तो कुछ होता है ना, ठीक है, कोई भूखा तो नहीं मर सकता, तो चारों में तो कोई ना कोई एक तो आपके पास काम करेगा, आप उसको जो पे करेंगे। ये मामला है सारा का सारा, कि अगर आपके पास ज़्यादा लेबर फोर्स है आपके देश के अंदर, ठीक है, जो ये लोग तैयार कर रहे हैं केवल, ठीक है, केवल लेबर फोर्स तैयार कर रहे हैं और इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो नहीं रहा है बिल्कुल, वो बल्कि डिक्लाइन किया है, जो इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट हो रहा था वो डिक्लाइन किया है, बाकी हम लोग आउटसोर्सिंग का केंद्र बन रहे हैं और खाली जो है ना सेवा क्षेत्र में केवल जो है हम लोग वृद्धि किया है, कोई बड़ी इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री नहीं लग रही है देश के अंदर, ठीक है। तो ये जो गैप आ रहा है ना कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल बाहर से कुछ काम आ रहा है वही हम लोग कर रहे हैं, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं होता देश में, कैसे आ जाता है। तो दिक्कत ये कि सरकार को इंडस्ट्री लगानी चाहिए, ये हाल है बेरोजगारी का, ये हाल नहीं है कि 4 में से 3 को। जितना मैं समझाऊँ आपकी बात को, आप ये कह रहे हैं तो इंडिया सबसे बड़ा हब है जहाँ से बाहर आउटसोर्स कर, मतलब यहाँ के लेबर बाहर लेके जाते हैं। नहीं, यहाँ के लेबर का बाहर के लोग यूज करते हैं। हाँ, यहाँ के लेबर का बाहर के लोग यूज करते हैं, एग्जैक्टली वही। लेकिन इंडिया को अपना काम यहाँ के लेबर से करवाते हैं, यहाँ का काम यहीं से कराना चाहिए। आप ये नहीं, आउटसोर्सिंग केंद्र होने का मतलब है जैसे टेलीकम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा काम इंडिया के अंदर होता है, जो नाइट में बैठ के दूसरे देश का टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है, ठीक है, और ही बहुत सारे बड़े चैटिंग का काम होता है, ऑनलाइन जितने ही वर्क होते जाता है, लेकिन उसका हब नहीं है। क्या ये कह रहे हो? नहीं, वो कहने का इंडिया सबसे बड़ा उसका केंद्र है। हाँ, कि ज्यादातर देश के लोग जो है इंडिया के लोग सही जो है वो काम करवाते हैं इंडिया में बैठे लोग इंडिया में बैठे हैं, वो सारा दिन भर रात काम करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक तरह के लेवल तैयार हो रहा है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो हम एक्सटर्नल पावर्स पे डिपेंडेंट है, किसी ने डिपेंडेंट की बात नहीं, बात यह है कि इंडिया को अपना इंडस्ट्री लगाना चाहिए और यहाँ पे काम कराना चाहिए, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। नहीं, मतलब अगर बेरोजगारी का एक ही उपाय है कि आउटसोर्सिंग से तो वो हल्का भी अब दूर हो रहा है कि जिस तरह हमारा लेबर फोर्स बढ़ रहा है, जो मतलब लेबर तैयार करने की बात हो रही है, मतलब NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, अगर आप इतना बड़े लेबर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादातर लोग बेरोजगार भी होंगे, क्योंकि आप जो ऐसा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जिससे लोग जाके जो है अच्छे से रिसर्च कर पाए, ठीक है, अच्छे से क्षेत्र में जा पाए, ठीक है, ऐसा तो एजुकेशन आप नहीं दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सब्जेक्टिव है, जो कि बिल्कुल डीप नॉलेज वाला एजुकेशन है। नहीं भी आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वही दिक्कत है उसमें बेसिकली, कि आपको ना बिल्कुल स्पेशलिस्ट नहीं बना रहा है वो, जो पहले बना रहा है एकदम स्पेशलिस्ट नहीं बना रहा है उस चीज, नहीं बना रहा है आपको, तो एक सब्जेक्ट के अंदर मतलब हाँ, उसमें आप चूज कर सकते हो ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, नहीं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मतलब बेसिकली बात है। फिर तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे हो गया ना कि मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ या जनरलिस्ट, ऐसे भी ये भी प्रेफरेंस पे आ गया, जैसे कि मेरे को, जैसे कि वो क्या नाम था, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, आपने कॉमर्स क्यों चूज किया था? क्योंकि साइंस नहीं मिली थी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दोस्त हाँ, ठीक है, एक तो वो दोस्त वाला एक अलग चीज होगी, ठीक है, ठीक, एक दोस्त वाला अलग चीज होगी, बेसिकली हम कॉमर्स लेने का प्लान था लेकिन टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे उधर, तो सोचा कि ह्यूमैनिटीज ही ले ले, तो बट ह्यूमैनिटीज पहले से ही था मेरा। बहुत बढ़िया करा, सही किया, ठीक है। इसलिए आप ज्यादातर कॉमर्स से लेते क्योंकि उनको बेसिकली पहले तो होता है कि सीए बन जाएंगे, नहीं आता, अरे मैं बता ज्यादातर ये भी होता है। नहीं, हमारा क्या था, इसका क्या था, हमारा क्या था, बिजनेस करें, बिजनेस के लिए तो कॉमर्स ही जरूरी होती है, उसके लिए इंटरेस्ट है। अब क्या है कि कॉमर्स जब आप बहुत ज्यादा बेटर पढ़ेंगे तो बेसिकली बात है कि आप अच्छा बिजनेस करेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप बिना कॉमर्स पढ़े आप अच्छा बिजनेसमैन बन जाएंगे, या तो आपका पुस्तक कुछ होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, आज का जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, बुद्धि ठीक है, चीज में लगानी पड़ेगी। लेकिन साइंस वाले तो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आजकल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, साइंस वाले तो ज्यादा अच्छा ठीक बिजनेस, है, क्योंकि तो बेसिक बात है ना, अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट डीप नॉलेज है ना, तो सब्जेक्ट से जुड़ी चीजों में आप अच्छा वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मगर आजकल तो देश में जो आज नहीं आ रहा है, जो आज जो है नहीं दिया जा रहा है आपको बेसिकली कॉमर्स वालों को, ठीक है, आपका ओपन में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें तो आपको कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कौन सब्जेक्ट आपको फिर वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा, जो है डिसिप्लिन वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। और हमारे कॉलेज में जो एक्स्ट्रा बच्चों को मिलता भी है उसके लिए प्रॉपर जो है चीजें उपलब्ध नहीं है, तो क्या फायदा है, बात ये भी है ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं उपलब्ध रहते हैं। अब देखिए, मुझे जाना है एकेडमिक्स में, ठीक है, तो मुझे क्यों भाई तुम पढ़ा रहे हो 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मैं क्या करूँगा उसको पढ़ के? एक्चुअली इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं कौन सी क्लास अटेंड कर सकूं।
या तो ये होना चाहिए था कि जिस बच्चे को लेना है 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वो ना ले, जिसको लेना है वो ले, ये तो ये होना चाहिए था। और एक सब पे मुसल्लत है कि साथ के साथ वो पढ़ना ही पढ़ना है। नॉलेज क्या है, नॉलेज तो क्यूरियोसिटी से ही निकलती है। नहीं ऐसी कैसे नहीं, आप तो क्या नहीं, कोई मैं कोई कह भी रहा हूँ- नॉलेज ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को किसी हाँ। चीज़ की नॉलेज लेनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं कॉमर्स का हूँ, हाँ। ठीक है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं, तो हिस्ट्री की लेनी चाहिए, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। अगर फ्रीडम होगा तो उस पर ये पॉइंट उठेगा कि क्लासेस का दिक्कत होगा ना। उस पर ये पेपर में कॉमर्स के दूंगा, पेपर्स में अरे कॉमर्स पर क्लास के लिए क्लास का भी एक अपना कैपेसिटी होता है ना। उस पर ये हाँ, पॉइंट ये बात है। कैपेसिटी होती है ना। मैं कह रहा हूँ उस पर ये पॉइंट उठेगा कि तुमने फ्रीडम दे दी इसलिए वो किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं हो पाए और उसकी वजह से बेरोजगार तो रहेगा। जरूरी नहीं, नहीं है main कि point तो इस पे ही उठेगा। जरूरी नहीं है नहीं, नहीं, स्पेशलाइज वो बात बनना, नहीं है। जरूरी है जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। अब ऐसा वही बात है जरूरी ना, आप नहीं किसी को मतलब किसी को ना बेहतर बनना है सब्जेक्ट में, ठीक है, कौन सी क्लास में? वो क्या करे, 11th में। क्या करेगा बेचारा वो। कौन सी ग्रुप है? खासतौर हम ह्यूमैनिटीज वालों के बहुत बुरा चीज है। हम कॉमर्स वालों फिर सही है, जो वो ऐसे सब्जेक्ट मार्केटिंग चूज कर लेते हैं, बहुत अलग चीज चूज कर लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने फायदा है। हम क्या करेंगे यार योगा फिलोसफी पढ़ के, ठीक है, हम क्या करेंगे मार्केटिंग पढ़ के, ठीक है, हम क्या करेंगे यार इस तमाम चीजें पढ़ के, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ह्यूमैनिटीज वाले तो भाई अपना स्पेशलाइज अगर उन्होंने नहीं किया तो बेकार है, फिर तो वो कौन से स्कूल में हो आप? फिर उनको फेंक दो पूरे में आप तो। ये कहाँ पे है? सफदरजंग भाई तो हमारे हमको हेल्प भी करना है। एम्स क्या? एसएफआई के यूनिट बनाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार हम भी स्कूल में स्टार्ट करते मजा आता। हमें तो पता ही नहीं था कुछ। कोई बात नहीं। केरल में तो Ease स्कूल way से ही है। हम शुरू करते हैं। अच्छा स्कूल उससे ही पहले बच्चा पैदा होता है ना, 3-4 साल के तो बाल संगम चलता बाल है। संगम। केरला में? हाँ। केरला में अभी कुछ दिनों मेरा वो कल्चर है ना वो। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। धीरे चलो, होगा ही वैसे थोड़ी समय में। लाल आंधी धीरे धीरे आएगी। 5-10 साल लगेंगे। हम ही शुरुआत करेंगे। How you are ना, मैं पहले पढ़ना पसंद करता Born and brought up हूँ in Delhi। क्या पढ़ना जरूरी है? कम्युनिज्म को और भी डीप चीजें। मैं बताऊँ ना, कम्युनिज्म जो है ना, कभी भी केवल किताब कभी समझ नहीं आता है, कभी समझ नहीं आया केवल किताब पढ़ने से। हाँ तो Experience फिर लेना पड़ता है। आपको ना experience मतलब ये तो किसी फिर- मास ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी साथ में करना पड़ेगा, रीडिंग कहते हैं स्टडी और स्टडी। हाँ तो मैं ये दोनों। लेनिन ने कहा था ना ये क्या? विदाउट रेवोल्यूशनरी थियरी देयर वोंट बी रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस हाँ। एंड विदाउट रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस देयर वोंट बी ये रेवोल्यूशनरी। समझ नहीं पाएंगे। हमें करना पड़ेगा भाई। अरे तू पढ़ के तो नहीं कर पाएगा, ये तो है तेरे पे पहले लेनिन- कम्युनिज्म समझ ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। खाना का देखो मतलब काफी लोगों को मारा गया था लेनिन के टाइम पे भी, नहीं यार, स्टालिन ये- के टाइम पे भी। मारा तो है लेकिन हाँ। इतना तो नहीं है कि ये जो ये डंडा लेके क्यों चल रहा है? प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना ये डंडा किसको मारने जा रहे हैं? कैपिटलिज्म और किसी को मार एबीवीपी के लोग आ गए। वैसे होती है, मारपीट होती है यहाँ पे। मारपीट तो होती थी। ये एबीपी वालों का भी ऐसे जैसे जैसे आप लोगों का है, एबीपी वालों का है। एबीपी वालों हमको बहुत पुरानी, मैं तो 2017 से दिल्ली में, तो उस टाइम जब होता था, जब मैंने आया था 2-3 साल ये सब चलता था कि हम जब पोस्टर चिपकाने के लिए जा रहे हैं वो मार रहे थे। हाँ मार रहे थे। अभी भी होता ही होगा। नहीं नहीं अभी तो बहुत कम, अब तो हम संख्या में है। अब आप भी मार सकते हो, बढ़ ये गए। बात है। तो उनको भी पता है कि हम ऐसा हमको मारने से स्टूडेंट्स उनके खिलाफ होंगे, तो बहुत अभी बड़ा उतना matter तो है। नहीं चल रहा है जितना। बड़ा मैटर बन जाएगा तो एबीवीपी आरएसएस वही- के साथ कनेक्टेड है तो वही है लोग और हमारे लोग साथ हाँ, अगर है तो क्यों कुछ भी नहीं मतलब है। आरएसएस के साथ कनेक्ट है तो हम डर जाएंगे। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, डरने की जैसे आप बड़े लोग हो गए ना, आप ज्यादा लोग हो गए, तो अब अगर उन्होंने कुछ करा एबीवीपी वालों ने तो आरएसएस के कनेक्शन है बीजेपी के साथ, तो ऐसे गवर्नमेंट पे फिर इंटरफेरेंस होगा, तो वही। इसलिए एबीवीपी अब करेगी नहीं कुछ, उनका दिमाग क्योंकि वही से लगा हाँ। They can just pay somebody and like वो तो pay- तो एबीवीपी अब कुछ करेगी नहीं क्योंकि अब एसएफआई भी बड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला Balance कि बन नहीं। गया। जैसे मैं अपने कॉलेज का बताऊँ, मैंने कॉलेज में पिछले 7 साल से चुनाव नहीं होते थे क्योंकि कौन सा इसके साथ- कॉलेज था आपका? अम्बेडकर कॉलेज उसमें होते ही नहीं थे होते इलेक्शन। नहीं थे, ऐसे ही अनुभव जीत जाता था मैं, क्योंकि उसके एबीपी वाले के डर से। This time like the SFI put up a full panel there and we were very good performance actually. DU में भी I guess this year election we did very good. I mean results. Yeah, the results are not out but हाँ I mean campaign wise Campaign तो बहुत अच्छा हुआ हमारा। क्या डीयू के मतलब जो इलेक्शन होते हैं कैसे बैलेट पेपर से होते हैं, कैसे होते हैं? लूसू में जो लूसू में लूसू का हाँ, इलेक्शन मशीन में होता है। ईवीएम में होता है और जो कॉलेज कॉलेज इलेक्शन ईवीएम भी वो भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। लूसू में बिल्कुल होते हैं। हो तो सकता है ईवीएम वाले तो नहीं होते होंगे अभी ये देखिए ना कि या होते हैं?
पिछले हो भी सकते हैं। 2 महीने हो गए। उन्होंने ऐसे करा, उन्हें पता है। पता नहीं यार, मैं तो ये एलिगेशन लगाना भी आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट थिंग टू डू। आई मीन बट सवाल तो पूछने चाहिए। हाँ, जैसे बैलेट पेपर पे धांधली पता कैसे करता है? सारे डिपार्टमेंट का एक साथ डाल दिया, और कई जगह होता है कि कैंडिडेट को दिखाना होता है कि कैंडिडेट को बुलाते हैं और कैंडिडेट के साथ एक लोग को बुलाते हैं जहाँ पर काउंटिंग हो रहा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि खुद से 50-50 का गड्डी बनाते हैं और गिन के बता देंगे कि तुम जीत गए, तुम्हारे गए, तुम्हारे गए, तुम्हारे गए। मतलब उसमें भी और उसमें जाकर उस टीचर को बैठाया जाता है जो एक पर्टिकुलर विंग से हो, जो Ideology। एक विंग। आइडियोलॉजी से। फिर तो उसी की मन मर्जी वैसे से। आप मुस्लिम हो ना, तो मैंने ये सुना है कि वैसे बीजेपी इफेक्ट कर रही है, लाइक आपको कभी फील हुआ हो कि मेरे को? हाँ जैसे मेरे कि को गर्दन पे छुरी भी रख दी तो मैं वो प्रभावित ना नहीं, उससे। ना मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक दोस्त है मुस्लिम फ्रेंड भी, अब्दुल, और वैसे भी जैसे कि बीजेपी का जो ये आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलमान सारे बुरे हैं, तो आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि ये तो मुसलमान है, मुल्ला है, ऐसा? हाँ होता है। इसका तो मोबिलिटी नहीं मैं जब स्कूल में, मैं दिल्ली के स्कूल में ही पढ़ा। अच्छा तो जब CNRC का मूवमेंट था तो मेरे से कोई लड़का बात नहीं करता था। अच्छा, ऐसा भी था? मैं यहाँ नागरिक में रहता था। तो जब CNRC का मूवमेंट था मैं उस वक्त 10वीं क्लास में नहीं, ये था। होता था। तो मैं 5 बच्चे थे मुस्लिम और 45 बच्चे थे नॉन मुस्लिम। तो हम 5 बच्चे अलग बैठाया जाता था। हाँ, तो फिर एक और सवाल है, आप भगवान मानते हो? मतलब अल्लाह में नहीं मानते? ओके ओके। आप एथिस्ट हो? आप बाहर की बात छोड़ो, हम लोग कॉलेज में बैठे कॉलेज में, मैं अपने कॉलेज में बताता हूँ, आप जो मुस्लिम की बात कर रहे हो अनटचेबल की। आप कौन से कॉलेज से हो? मैं उसे कॉलेज से हूँ। अच्छा, अम्बेडकर। तो जब हम पहली बार फर्स्ट ईयर में थे, गए थे हमारे ऑडिटोरियम में, कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम था मुशायरा का, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। आमिर भी हमसे पहली बार मुलाकात भी, हम लोग पहले नहीं जानते थे एक दूसरे को। आप सब हमारा अम्बेडकर मुलाकात कॉलेज से ही हो? नहीं, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। अम्बेडकर। तो हमारा पहला मुलाकात उसी मुशायरे वाले प्रोग्राम में ही हुआ था, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुशायरा कविता उता सबने पार्टी। एक लड़की थी 2nd ईयर की, ठीक है, हमारे कॉलेज की। वो गई स्टेज पे चढ़ी, ठीक है, और सिर्फ उसने मुशायरा चालू होने से पहले आदाब कहा था। आप सबको पता है कि आदाब एक फॉर्मेलिटी है, जैसे आप नमस्ते कहते हो, राधे राधे कहते हो, वैसे ही आदाब। आदाब। लेकिन जब उस लड़की ने आदाब बोला था, पीछे से 40 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था। अच्छा। क्या मतलब है इसका? हमारे कॉलेज, हमारे क्लास में एक उसके साथ एक ABVP का प्रोफेसर है जो इंचार्ज है, उसका असाइनमेंट पेज फाड़ कर फेंक देता है, कहता है तुम दूसरा बना कर लाओ। ये क्या है? मतलब बाकी सारे लोग का वही असाइनमेंट, डिक्टो है वही असाइनमेंट एक लड़की लेकर जाती है, एक लड़का लेकर जाता है और उसका ले लेता है, कुछ नहीं बोलता है। और वहीं एक मुस्लिम लड़का लेकर जाता है और उसको असाइनमेंट फाड़ कर फेंक देता है। उस अगर वो कुछ क्लास में बोल देता है तुरंत उसको इग्नोर कर देता है। चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ें तो हम लोग सामने भी देखते हैं ना, सारी चीज़ें। यही बात है। मतलब मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी मैं तो देख रहा हूँ ना ऐसी। चलो एम्पैथी की बात होती है। आमिर को कभी लगेगा तो आप हो सकता है भाई आमिर है तो कहेगा ही, क्योंकि आमिर तो मुस्लिम है, तो नहीं, अपने आप वही को बात है ना। हम लोग तो देख रहे हैं ना, तो ये एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। ये तो हमने भी देखा है, झूठ क्यों बोले, सबने देखा है ये चीज। आप कोई बुक बता, बुक रिकमेंड करो कोई और ढंग की तो। किस तरह का बुक तो हम लोग बहुत हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ढंग की आप लोग बुक नहीं पढ़ते? बुक्स वही 2 लोग थे बैठे हुए। वही। अच्छा, वो कॉफी वो है क्या? वो जो यहाँ खड़े थे, क्या नाम था उनका? अड्डा। नहीं वो तो साइंस से था ना। हाँ, वो फिजिक्स में। फिजिक्स में मास्टर्स है। लेकिन ऐसा तो है ना कि शायद DU में रामजस सबसे टॉप पे आता है नहीं, पॉलिटिकल। हिंदू और मैं रामजस के मिरांडा पसंद हूँ है। भाई। आप रामजस से बना होगे? ऐसे कुछ नहीं। नहीं हिंदू कॉलेज है। हिंदू है सबसे टॉप। सत्यवती भी शायद। अगर सत्य वो भी राइटिंग top स्टार्ट है, करनी है तो कॉलेज कैसे है। कर सकता हूँ? टॉप पे है गुंडागर्दी में। अच्छा हाँ, वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है। बीपी वाले करते हैं। ABVP वो मेन ABVP का अड्डा आई हो गेस गया मैं है लिखता क्या? तो BPO, लेकिन कुछ ऐसे कि बेस्ट या फिर कॉलेज कुछ कौन ऐसे सा किसी है? टॉपिक पे। बेस्ट कॉलेज है भाई, ये एक देख जैसे कि कोई NIRF idea हो, थोड़ा बहुत एक पेज रैंकिंग, वो लिख दिया रैंकिंग जैसे। के हिसाब से तो हिंदू अच्छा, कॉलेज तो बेस्ट उसको है। बढ़ाना हो लेकिन तो कैसे? बात ये है कि रैंकिंग